ऑटोमेटिकली हो गया। अब जैसा भी इसका स्टॉप लॉस आएगा, ट्रेलिंग होगा, व्हाटएवर, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको समझ में है कैसे मैंने इसको 2x शिफ्ट किया या 1x शिफ्ट किया? फॉर एग्जाम्पल अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे पर्सनली, जैसा हमने क्या भी बात किया था कि जो भी सिस्टम कर रहा है, सिस्टम के अलावा भी अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सिस्टम प्लस मी, राइट, तो सिस्टम प्लस मी बेसिकली क्या होगा, सिस्टम प्लस यू क्या होता है, इज ग्रेटर देन यू। सपोज आप खुद ही सोच रहे हो कि यार मेरे को क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर आपके पास में सिस्टम है तो सिस्टम प्लस आप मिला के सारी चीजें हो सकती है। सिस्टम प्लस यू इज ग्रेटर देन सिस्टम। अगर आप प्लेन सिस्टम पे भी छोड़ रहे हो तो सिस्टम क्या करेगा, प्लस माइनस करता रहेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है मार्केट का, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट वर्क करने वाला है, राइट, सिस्टम प्लस यू। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, आज में भी विक्स बढ़ सकता है या कुछ हो सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ पर्सनली, यहाँ पे इसको एग्जिट कर सकता हूँ फर्स्ट थिंग। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्या क्या हो सकता है। अब ऑन एरर सेटिंग, ऑन एरर सेटिंग में क्या होता है कि सपोज आपने कोई ऑप्शन बाय किया और ऑप्शन सेल भी किया, तो अगर एरर आता है तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। इससे क्या होगा मेरा, कि फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा होगा मार्जिन एकदम से शूट अप हो जाती है, आपका एक लेग स्क्वायर ऑफ हो जाता है एंड एक लेग आपका चलता रहता है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। मुझे एक साइड का रिस्क चाहिए ही नहीं, तो मैंने वहां पे ऑन कर दिया है, करेक्ट, ऑन एरर सेटिंग से। ये क्लियर है यहाँ तक के, ताकि अगर आपका सपोज कोई बाइंग लेग है, बाइंग लेग तो आपका हो गया है लेकिन सेलिंग लेग नहीं हो पाया, या एक साइड का सेल लेग हो गया, दूसरे साइड में मार्जिन एरर आ गया, कभी ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम। तो इस वजह से क्या होगा कि मेरा दोनों पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। अगर मेरी सही से चल नहीं रही है पोजीशन, एक साइड हुआ एक साइड नहीं हुआ है, तो मुझे ट्रेड ही नहीं करना है। मैं जब भी सही होगा फिर मैं ट्रेड करूंगा, राइट। सो इस वजह से आपका, अगर आप बाहर भी हो तो ये एक बहुत अच्छा चीज है कि आपका पूरा स्ट्रैटेजी अपने आप चला जाता है। अदरवाइज आप देखोगे कभी कभार क्या होगा कि एरर सेटिंग आ गया, एरर इशू आ गया, एक लेग आपका हो गया एंड मार्केट भाग गया, तो आपको उस लेग में प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, बहुत बड़ा लॉस भी दिखा सकता है। सो ये वाला आप एक प्रोटेक्शन ऑन करके रखना कभी भी, ऑन एरर सेटिंग का फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज की मैं बात करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मुझे देखना है कि यार कब कब वर्क कर रहा है, ये नोटिफिकेशन लॉग है कि हमारी जो कंडीशंस है वो कंडीशन कब सेटिस्फाई हुई, हमने अभी उसको कमांड दिया था, तो उसने 147 जो अभी का टाइम था 2 मिनट पहले का, उसने ये सारी चीजें लिया, राइट, ये दोनों चीजें उसने सेल किया कंडीशंस पे। क्या आप टाइम लॉग देख सकते हो कि आपका कब कब चीजें वर्कआउट हो रही है। थर्ड चीज, अगर मुझे सपोज पॉज कर देना है, मुझे आज एग्जिट ही नहीं करनी है, तो क्या होगा, अगर आपने पॉज किया तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली एग्जिट नहीं करेगा, ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी पॉज हो गई, ना एंट्री होगा इसमें ना एग्जिट होगा, ठीक है। अब अगर मैं आता हूँ स्टार्ट, मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना है, मेरा डिसेंट प्रॉफिट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्ट्रेटेजी की बात करूँ, ये सेम अकाउंट है जो अभी हमने सीखा था, मैंने उसको बस कंबाइन कर दिया और कुछ भी नहीं किया, राइट। सो अगर मैं चलिए एक अकाउंट की भी बात करूँ, लेट्स सी दैट, ये एक अकाउंट चल रहा है, सेम चीज है, 3 लाख वाला अकाउंट है, इसमें कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, 2272। क्या यही सेम चीज मेरा यहाँ पे भी दिखा रहा है, सेम कंडीशन हुई है, सारी चीजें हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, राइट, लॉगिन से लेके सब कुछ, यहाँ पे सारी चीजें वर्कआउट हो रही है। अब जो अभी हमने किया, हमें लग रहा है कि नहीं यार मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इतना प्रॉफिट ठीक है या इतना लॉस हो रहा है, या मुझे एग्जिट करना है, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ, जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा एग्जिट का, सारी चीजें एग्जिट हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट में आने दीजिए, फिर मैं इसको एग्जिट करता हूँ, नहीं तो चलने दीजिए, सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा। हमारा सिस्टम कितने बजे करेगा, रफली 3 बजे के आसपास, 3 सवा 3 के आसपास में करने वाला है। तो अगर मुझे बीच में लगा 2:30 बजे के आसपास लगा कि यार हमें एग्जिट करना चाहिए, हम लोग कर लेंगे, नहीं तो सिस्टम को चलने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप चलने भी देते हो तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी, राइट। जैसा हमने डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहेगी। आपको एज अ कसिनो ओनर बनना है, यू हैव टू बिकम लाइक अ कसिनो ओनर। कि कसिनो ओनर क्या करता है, कसिनो ओनर को ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि यार आज किस पैसा आ रहा है जा रहा है, नेट में क्या पैसा आ सकता है, नेट में क्या पैसा आ रहा है, उससे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं आपको ये एक अकाउंट बताऊँ, राइट, कि मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है कि यार मेरा पैसा आ रहा है या जा रहा है, क्या नेट में आ सकता है। सपोज ये 15 दिन की बात हो गई है, 15 दिन में कितना आया फॉर अ 3 लाख अकाउंट, दिस इज लाइक 14,000। चलो मैं ब्रोकरेज टैक्सेस भी हटा दूं तो फिर भी अगर 12,000 भी आ रहा है फॉर से 15 डेज, तो क्या बुरा थोड़ी है, इट्स लाइक 4% ऑन अ 3 लाख कैपिटल, राइट। 3 लाख से कैपिटल पे 4% हो गया, सो दैट इज मोर देन एनफ। जो हमने बैक टेस्ट किया, क्या सारी चीजें वर्कआउट हो रही है, आप ऑन एन एवरेज 0.5% 1% भी कर पा रहे हो, सो क्या वो डिसेंट अमाउंट है।
महीने का 3-4% हो सकता है ऑन एन एवरेज। यस, हम लोग फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। अब क्या दिख रहा है, सेम लेवल पे रुक गया है। तो मार्केट अभी क्या बोल रहा है, मार्केट इज बेसिकली रोमिंग अराउंड दीज लेवल्स। 44,500 के आसपास की आज एक्सपायरी आनी चाहिए एज ऑफ नाउ। सो ये वाले जो फैक्टर्स है, कैसे सिस्टम ऑटोमेटिकली देख रहा है। अभी हमने किया साथ में ट्रेड, ये अपने आप हुआ, राइट। कैसे हुआ अपने आप, यहाँ पे हुआ ऑटोमेटिकली ट्रेड। कितने टाइम पीरियड पे हुआ, 147। अभी हमने सिस्टम जब चालू किया 5 मिनट पहले, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली देख लेगा, अगर इसको चेंज करने का जरूरत होगा ये ऑटोमेटिकली चेंज भी कर लेगा डिपेंडिंग ऑन दिस। जो हम लोग के सुबह से चल रहे सिस्टम, उसमें क्या दिख रहा है, नेट में आ सकता है, राइट। तो ये मार्केट अभी ऐसा चल रहा है। तो यहां तक क्या क्लियर है, किसी को एग्जीक्यूशन में कोई डाउट है, किसी को लग रहा है कि सर कैसे मैंने ट्रेडट्रॉन पे कल लगाया था, तो कल तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया था आज, लेकिन हुआ नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं सर आया। मैंने आपका एनएडएस लेके किया था, आपको याद होगा, आपको वो रोज आपको डालना पड़ेगा। हाँ वो तो डाल दिया मैंने। टीओटी भी डालना पड़ेगा। तो चलिए हम आपका देखते हैं, लेट्स सी दिस। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ आपको? नहीं मेरे पास है ना, मैं इसलिए आप लोग को सब्सक्राइब करने क्यों बोल रहा हूँ, ताकि मेरे पास थोड़ा एक्सेस आ जाए कि यार अच्छा, मेरे को समझे आप लोग कर क्या ठीक रहे है, हो। क्योंकि ठीक है। इनिशियल लेवल में क्या होता है, इनिशियल लेवल में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ वैसा। मैंने तो आपकी सारी सब्सक्राइब वो सब लगाया था, लेकिन अब सर आप देखिए, आप 2-3 चीजें एक और गड़बड़ कर रहे हो। हाँ अगर आपको से 3 लॉट करना है, यहाँ पे आपने एक किया, फिर दूसरा किया, फिर ये तीसरा किया, राइट। तो ये तेजल जी का है, ये अब हमने अभी किया। सो आप देखोगे यहाँ पे आपको 2 लॉट करने थे, राइट, करेक्ट। कहाँ पे? आपको 2 सेट करना था। ये आपका दिख रहा है, एक बार फिनवेशिया है, हाँ हाँ सेकेंड बार एक और बार फिनवेशिया है। तो इसमें हाँ, क्या होगा, आपका 15 रुपए एक स्ट्रेटेजी का लग जाएगा, जो प्लस कल, हाँ कल लगा था, कल मैंने 3 कर लिए थे। करेक्ट। सो आप अगर सेम चीज को 3 बार करना चाहते हो तो इंटू 3 नहीं कर नहीं, दो ना, मुझे मल्टीप्लायर को। मुझे नहीं पता था कि 3 हो रहे हैं, मुझे तो लगा कि पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए 3 बार हो अच्छा गया। अच्छा, तो वही वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको सेम चीज करना है तो आप इसको 3x कर सकते हो। जैसे हाँ हमने अभी तक ठीक क्या है, किया, हमने यहाँ पे 2x कर दिया, राइट, ठीक है, ठीक है। सेम चीज का। ये जैसे तेजल जी का भी पेपर डेट पे चल रहा है अभी ये वाला फैक्टर। अब ये देखिए, जो एरर आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, ये नीचे गया। हाँ ये वाला हाँ एरर। हाँ, तो अब जैसे ये एरर आया, ये एरर का रीजन क्या हो सकता है। सपोज मैं अगर फिर से ट्राई अगेन करता हूँ, तो आपको इसमें एक आध बार या तो कॉल आ जाएगा, ये कॉल क्यों आया चीजें। था, रिकॉर्डेड लाइन करेक्ट पे कॉल आया था कि एरर है। करेक्ट। अब मैं नोटिफिकेशन लॉग में जा सकता हूँ कि एरर क्यों आया होगा। लेट्स सी दिस, ये 11 तारीख है, 11 तारीख में क्या हुआ है। एरर का वही होगा, आपने चेंज किया था सर वहां से। नहीं, मैंने तो बस टीओटीपी तो डाल दिया था और हाँ लॉगिन किया, वापस करके देखूं? हाँ जी, करके देखिए एक बार। या मैं स्क्रीन आपको दूं जिससे आपको भी दिखे, नहीं ऐसा कुछ? स्क्रीन देने का जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली करके देखिए। मैं गया मेरे नाम के इधर और ब्रोकर एंड एक्सचेंज, ब्रोकर एंड देखो, एक्सचेंज उस दिन जब एडिट मैंने हो गया। आपसे स्क्रीन लिया था, मैंने आपको 2 चीज बोला था, आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। एक सेकंड ब्रोकर्स में पे, टीओपी डाल देता हूँ। सपोज मैं ब्रोकर्स पे गया, फॉर एग्जांपल मेरा फिनवेशिया था, राइट। फिनवेशिया पे मैं ब्रोकर्स पे गया। आपको 2 चीज करनी थी, आपको करना था एक यहाँ पे चेंज करना था, मे बी दिस 2FA हाँ वाले पार्ट पे, हाँ हाँ हाँ। राइट। सेव करना था इसको, एंड इसके बाद क्या करना था, जनरेट करना था पिन। सो ये पिन इज मैंने दिस, डाल दिया, ये आपने जनरेट किया, रीजनरेट अभी हो अभी गया। वापस वापस अभी कर दिया। अच्छा, ये कर दिया, ट्रायंगल पे भी क्लिक करना है, इसके बाद में हाँ ये ट्रायंगल इसी पे के भी बाद क्लिक। तो रीजनरेट होगा ना सर, ओके, ट्रायंगल पे क्लिक करना है तो रीजनरेट हो कर दिया, जाएगा आपका। कर दिया। तो हर ब्रोकर का अलग होता है, जैसे मैं पर्सनली मैं देख रहा हूँ आईएफएल वगैरह में, और इसमें क्या है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं है, अब डिपेंडिंग ऑन द मुझे साइज। स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है, तो स्ट्रेटेजी में जाके माय स्ट्रेटेजी। हाँ माई स्ट्रेटेजी में कहीं पे भी आप जाइए से, आपको कौन सा डिप्लॉय करना है, राइट। सपोज मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी रोलर करना है। पहले तो मैं डिप्लॉयड ही देख लेता हूँ कि कोई डिप्लॉय हुआ तो। करेक्ट, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे सपोज ये है, अगर मैं जैसे इसमें अभी क्या करूंगा, ट्राई अगेन करूंगा ना, ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा। अभी मेरी वाली स्क्रीन पे मैं गया स्ट्रेटेजी ये डिप्लॉयड। आपका डिप्लॉय हो गया सर, आपके अकाउंट में हो गया होगा डिप्लॉय। डिप्लॉयड में मैं गया तो पहला आ रहा है निफ्टी रोलर,
और कैसे मालूम पड़ेगा कि ये डिप्लॉय हो गया है? हाँ हुआ है, क्योंकि रिफ्रेश करो आपको मिल जाएगा, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ना। मैंने एक्चुअली P&L में दिखाने आपको लगी। इसलिए बोला था कि आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि क्या होता है यही दिक्कत होती है। अगर सपोज मैं अभी देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ ठीक है आपका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। कभी कभार क्या होता है, मैंने एक आध के अकाउंट में देखा था, मैं भी शायद कृष्णा जी के अकाउंट में देखा था, उनका शायद ये वाला सेटिंग ऑन नहीं था, ऑन एरर वाला जो सेटिंग है ना, तो उनका एक लेग एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन दूसरे लेग में उनका मार्जिन इशू आ गया था। तो अगर मेरे पास में थोड़ा रहता है तो मैं कभी कभार अगर देखा स्क्रीन तो मैं देख के वो मॉडिफाई कर सकता हूँ। अदरवाइज क्या होगा, आप स्क्रीन भी नहीं देख रहे हो, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कभी आपको लॉसेस होने का भी चांस हो जाता है। अभी मैंने है ना डिप्लॉयड में है ना निफ्टी रोलर 2 बार दिखा रहा है, तो एक कैसे हटा सकते हैं? हाँ, इसको जस्ट आप क्लिक करोगे, डिलीट, 3 डॉट पे जाके। कंफर्म, ठीक है, 3 डॉट। आपके इधर से डिलीट हो गया होगा, आप जस्ट रिफ्रेश कर दो, आपके इधर से डिलीट हो गया होगा। अच्छा, अब हाँ आपको दिख निफ्टी रहा है कि रोलर। जितना निफ्टी जितना पुट रोलर दे एक रहा है उतना ही कॉल बढ़ रहा है। सो ये कि एक सेट ऑफ हो जाता है कि अगर मार्केट साइडवेज है तो कहीं ना कहीं से पैसा बन जाएगा। आज मुझे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लगा के रखनी चाहिए? अभी एक तो मैंने लगा रखा है निफ्टी रोलर, हाँ और ये फिन निफ्टी 50 पॉइंट विदाउट हेज, इसको भी कर दूं एक्टिवेट? हाँ, कर सकते हो आप। देखिए उसमें विक्स का बहुत रोल रहता है, जैसा हमने इसके पहले भी बात किया, क्या हो रहा है, विक्स क्या था, विक्स बहुत बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो इसलिए हमने शायद संडे को भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि अभी विक्स यूज नहीं करना है हमें, तो अभी इसको हमें रहने। फिन निफ्टी वाली स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी है, राइट। ठीक है। उसका रीजन ही आज वही था। दोनों लेग्स में एसएल हिट हो गया सर, फिर निफ्टी वाला। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अभी कुछ दिन आपको यूज नहीं करना है। आप संडे का वीडियो देखिए सर, मैंने आपको वही बोला था कि 3-4 बिल्कुल दिन अभी आपको यूज नहीं करना है बिकॉज ऑफ दिस विक्स। आप देखोगे जब भी अनसर्टेनिटी हो जाएगी ना, विक्स बढ़ना चालू हो जाएगा, तो वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। वो और रोज निफ्टी, वर्क करती है, लेकिन जब विक्स बढ़ेगा तब वर्क नहीं करेगी, राइट। वो निफ्टी यस एक सर। कॉम्बाइनर, कंबाइनर आज हमने लगाया नहीं है सर। इसको छोड़ दें। हाँ, आज हमने सर लगाया नहीं है उसको। सर एक चीज और ये समझाइए। बीएनएफ स्ट्रेंगल बाय। हाँ, ये आप कर सकते हो, ये अभी 2 बजे के बाद आएगा। बट ये शायद हम वेडनेसडे को नहीं लगाते, हम लोग थर्सडे को लगाते हैं, वो मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। 2:10 के आसपास का टाइम था हमारा शायद। ये मैं भी देख सकता हूँ कि कौन कौन से सर दिन ये इसको एग्जीक्यूट कंबाइन होगी। कैसे करें सर? हाँ, अब आते हैं हम लोग आज कंबाइन पे कि कंबाइन कैसे करना है। सर ये चलिए। बीएनएफ की स्ट्रेटेजी स्टेटस पे तो एक्टिव लिखा रहा है, तो उसका मतलब ये लगी हुई है। हाँ, ये लगी हुई है, जब उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो अपने आप एंट्री ले लेगा। अच्छा, दूसरी बात, जैसे ये अगर अभी मैं इसको छोड़ दूं तो क्या मेरा चार्ज लगेगा? अगर बिना ट्रांजेक्शन, मैंने स्ट्रेटेजी तो ओके कर दिया लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं लगा है, तो वो नहीं नहीं सर, फिर भी लगेगा। जो भी आपकी एक्टिव होगी, सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जो आपका रीलोड पर्स होगा, सपोज मेरी आपको कितनी दिख रही है एक्टिव, 2 पेड 2 रनिंग, राइट। सो हाँ, जितनी भी आपकी एक्टिव होगी उसके हिसाब से वो आपका पेमेंट चार्ज ले लेगा। भले चाहे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो भी एक्टिव होते ही। जो भी, हाँ, जो भी आपकी रनिंग वाली स्ट्रैटेजीज होगी वो पेड में ले लेगा। सो इसलिए हाँ। आपने देखा होगा, मैं जो स्ट्रैटेजी सपोज आज यूज नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हम्म, मैं ये स्ट्रैटेजी आज यूज नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख हम्म, रहा है मैंने पॉज कर दिया ताकि मुझे सिर्फ इसका और इसका ही पैसा लगे, राइट। अच्छा, मुझे इसका पैसा लग रहा है, इसका लग रहा है, 2 चीज का, जबकि मेरी 4 स्ट्रैटेजीज है, बट आज मैं 2 चीज यूज नहीं कर रहा हूँ। तो इसको हम एक दिन पहले ही शाम को ही पहुंच कर दें, जिससे कि अगले दिन हाँ इसका हाँ चार्ज हाँ। ले लें। अब इसमें सपोज कैसा रहता है कि मुझे अब एमसीएक्स भी करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पॉज कर दूंगा, 2 स्ट्रैटेजी का मेरा पैसा लग गया, अब नेक्स्ट ओके। स्ट्रैटेजी में एमसीएक्स ही कर दूंगा, अच्छा। तो मुझे सिर्फ दिन भर का 2 ही स्ट्रैटेजी का पैसा देना है। ओके। या मेरी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो मेरी सिर्फ सुबह चलती है, तो मैं सुबह का कर लूंगा, फिर इसको पॉज कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वाली स्ट्रैटेजी कर दूंगा, तो मैं मल्टीपल चीजें कर सकता हूँ सेम एक ही इसमें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग 5 स्ट्रैटेजी भी एक साथ लगा सकते हैं, वो देखते हैं। तो आते हैं हम यस लोग सर, वो पूछना था सर। एक ही बास्केट में मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, सो दैट ओनली 15 रुपए का चार्ज लगेगा। करेक्ट करेक्ट, वो आज हम लोग देखेंगे। सो लेट्स सी दैट, राइट। अब उसके लिए क्या लगाना है, मैं सपोज फॉर एग्जांपल मैं फिन निफ्टी 50 वाले की बात करता हूँ विदाउट एड्स, राइट। सो इसको मैंने फॉर एग्जांपल एडिट पे किया, आपके पास सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, यस। आपको क्या करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। सो मैं जैसे निफ्टी कंबाइनर है, ये कंबाइनर में मैं क्या कर रहा हूँ अभी, कंबाइनर में मैं जैसे एडिट कर रहा हूँ, क्या चीज एडिट करूंगा, यहाँ पे मैं सेट करूंगा ऐड। आप कोई भी एक ले लीजिए, सपोज मुझे एक स्ट्रैटेजी करना है कंबाइनर, एक करना है मुझे ये वाली फिन निफ्टी वाली 50 पॉइंट्स वाली, राइट। मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ, मैंने सेट ऐड किया,
सेट ऐड में मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करने वाला और कुछ नहीं, यहाँ से उठाया कॉपी किया एंड मैं क्या करूंगा यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ। तो पेस्ट करने के लिए मुझे एक बार पहले रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे ऐड न्यू सेट आएगा, पेस्ट का ऑप्शन आ गया, पेस्ट, सारी कंडीशन पेस्ट हो गई, मुझे और कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। सेम यहाँ से मैं उठा सकता हूँ कॉपी, मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। सेम यहाँ से उठा सकता हूँ मैं कॉपी एंड सेम पेस्ट, राइट। अब क्या हो गया, मेरी एंटी कंडीशंस हो गई, मेरी पोजीशंस हो गई सेम सेट पे। यहाँ पे दो चीज कंबाइन हो गई, एक कंबाइनर हो गया मेरा, सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फर्स्ट इज कंबाइनर, सेकेंड इज हमारा फिन निफ्टी 50 पॉइंट्स, राइट। तो ये दो स्ट्रैटेजी मैं एक साथ चला रहा हूँ अभी। सेट 1 में मेरा कंबाइनर हो गया हेज वाला, सेट 2 में मेरा क्या हो गया, जो अभी हम लोग बना रहे हैं। लेट्स सी इसमें कुछ रिपेयर है, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। कॉपी मैंने जैसे किया, रिपेयर, रिपेयर में ऐड कर रहा हूँ। अब आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं हम लोग, लेग्स का नंबर हो सर। करेक्ट करेक्ट, लेग्स का नंबर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम क्या आ गए, सेकंड सेट पे आ गए। सो दिस इज सेकंड सेट, तो सेट नंबर मुझे 2 करना पड़ेगा। अब लेग 1 मेरा क्या था, कंडीशन 1 लेग 1 क्या है मेरा, कॉल का, सो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। सेकेंडली मैं यहाँ पे भी चेंज करूंगा, दिस इज ऑल्सो सेट नंबर 2। अगर मैं सेट नंबर 1 ही रहने देता हूँ तो वो क्या करेगा, वो निफ्टी को देखेगा, फिर निफ्टी को नहीं देखेगा, तो इससे आपका मैल फंक्शन हो जाएगा। आप सोचोगे कि यार मेरे हिसाब से तो एग्जिट होना चाहिए था, लेकिन एग्जिट नहीं हो रहा है, ये इसका रीजन हो सकता है। तो आपको ये सारी चीजों में चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ से उठाऊंगा कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट एग्जिट, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें ले लेगा। 211 आ गया यहाँ पे भी। थर्ड चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेंज करूंगा, राइट। सो सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे क्या चला, सेकेंड सेट है मेरा, सेकेंड सेट, सेकेंड सेट का सेकेंड लेग है। सो 211 कर सकता हूँ मैं, 212, दिस इज सेकेंड सेट, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड लेग। सेकेंड लेग क्या है मेरा, पुट लेग है, करेक्ट। सेम चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो 2 एंड डन। अब यहाँ पे मुझे कॉपी पेस्ट करना है दिस वाला पार्ट, जो मेरा पुट है वो मुझे एग्जिट चाहिए, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। अब लास्ट हमारा क्या बच रहा है, एग्जिट ऑल। सो ये मैं कॉपी करूंगा एंड डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट, डन। अभी हमारे दो चीज हो गई है। दो चीज क्या हो गई है, ये मेरा हो गया बेसिकली निफ्टी कंबाइनर प्लस फिर निफ्टी 50 पॉइंट्स, राइट। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं आपको इसको एग्जीक्यूट भी करके दिखाता हूँ तो आपको समझेगा। तो ये दोनों चीज मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो ये दोनों चीज मेरी अपडेट कर देता हूँ मैं, सेव हो गया पूरा। अब इसको मैं मेरे अकाउंट पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। लेट्स वेट, मेरा एंट्री कंडीशन है आज। सो बेसिकली आज इसमें मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने इसमें ये नहीं डाला था। तो आई विल जस्ट बाय लेग्स में हटा देता हूँ, करेक्ट। एंड इसमें मैं एक और कंडीशन ऐड कर देता हूँ, विच इज दिस थर्सडे। क्या मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, दिस इज 3, 2 की जगह मैंने 3 कर दिया फॉर द टाइमिंग, क्योंकि आज वेडनेसडे, राइट। अब ये सिचुएशन हमारी ले लेगा, अपडेट, क्लोज, लेट्स सी दिस। स्लो चलिए, स्लो, आप इतनी फास्ट चल रहे हैं तो हमें समझ में नहीं, दिक्कत हो रहा है। नहीं, आपके पास इसलिए तो वीडियो रहेगा ना, आप चाहो तो उसको स्लो करके देख लो। यूट्यूब पे इसलिए वीडियो रहता है, आप अपनी स्पीड के हिसाब से आप उसको कर सकते हो। आपको बस कॉपी करके पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। आपके जो रिस्क कैटेगरी है, सपोज आपको, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो 1 लाख के कैपिटल में आप एक सेलिंग कर सकते हो, एक बाइंग कर सकते हो मैक्स। अगर आपको सपोज हेज वाला करना है, तो निफ्टी कंबाइनर मैंने हेज वाला दिया है, तो हेज वाले में क्या होगा, आपका रफली 35,000 का कैपिटल लगेगा, तो वो 50,000 में भी हो सकता है। एक बाइंग कर लो, एक सेलिंग कर लो। तो आप अपना रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से जो जो लगाना है आपको मिक्सचर आप लगा सकते हो। सर रोलर और कंबाइनर कंबाइन कर सकते हैं क्या सर एक बास्केट में? हाँ, कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कंबाइनर और फिर निफ्टी किया है, आप रोलर और कंबाइनर दोनों कर सकते हो। क्योंकि अगर दोनों का अगर एंट्री कंडीशन या जो स्ट्राइक प्राइस होगा अगर वो मैच होगा तो कुछ क्लैश भी आ सकता है ना? एक सेकेंड। सो आपने पूछा रोलर एंड कंबाइनर, सो लेट्स सी द रोलर एंड कंबाइनर। सो ये रोलर आ गया, रोलर में मैं जा रहा हूँ एडिट पे, लेट्स सी द कंडीशंस फर्स्ट। ठीक है, सेल इतना आ गया,
करेक्ट नहीं सर, करेक्ट जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर एक स्ट्रैटेजी में क्योंकि सेल हो रहा है वो स्ट्राइक, नहीं करेक्ट, दोनों निफ्टी हो गया ना, तो उसमें मुझे एक चीज और करना पड़ेगा। आई जस्ट टेल यू, एक रोलर, एक कंबाइनर। कंबाइनर हम लोग सिर्फ एक बार ही कर रहे हैं, सो इक्वल टू 0 आ गया। सो दिस इज दिस। तो मुझे यहाँ पे बस एक चीज चेंज करनी पड़ेगी। ये जो मैं 0 लिख रहा हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड इज वेरी लेस। 921 पे हम लोग कर रहे हैं निफ्टी रोलर, तो उसके बाद में कंबाइनर एंट्री ही नहीं लेगा, बिकॉज ये हमने पहले 0 कर दिया है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कंडीशन बढ़ानी पड़ेगी कि इट्स ग्रेटर देन नंबर। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन कितना। अब सपोज मुझे क्वांटिटी वाइज करना है, तो हम लोग सेल में क्या कर रहे हैं, कंबाइनर निफ्टी रोलर में हम लोग एक एक लॉट सेल कर रहे हैं, राइट। एक एक लॉट का वैल्यू क्या होता है, से 50-50, तो 100 हो गया हमारा क्वांटिटी। क्या मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ ग्रेटर देन से -100। तो अगर मेरा -100 से ज्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल, करेक्ट 101 करना पड़ेगा मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू की बजाय मुझे 101 करना पड़ेगा, राइट। अगर मेरा इससे ज्यादा है 99 सर। नहीं सर, 101 होगा ना, मुझे एक्चुअल में ये ग्रेटर देन करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा 101 ज्यादा है, तो बेसिकली -101 जो है वो अगर मेरा बड़ा है किससे, जो अभी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो ये एग्जीक्यूट हो। 101 से बड़ा क्या होता है, -102, करेक्ट। तो हमारा ट्रेड हो जाएगा, यस ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्या Okay, होने sir. वाला है, नेक्स्ट टाइम वो लेगा मे बी से -100 लेगा, और इस वजह से। तो ये चीजें आपकी हो जाएगी। सो आई एम जस्ट सर अगर कुछ एरर हुआ और हम वो स्टेप मैन्युअली कर दिए डायरेक्ट ऐप में, तो इधर कैसा एडजस्टमेंट होगा, कुछ होगा ऑटो एडजस्ट या हमको कुछ करना पड़ेगा? आप सर अभी ज्वाइन किए हैं? यस सर, थोड़ा लेट ज्वाइन। हाँ, तो मैंने यही बताया था कि आपके इसमें कल एक हुआ भी था एरर का। यस सर, मेरा हुआ था कल। करेक्ट। सो मेरे को क्योंकि दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इनिशियल लेवल पे अगर आपसे डुप्लीकेट ना करके डिप्लॉय भी करो सब्सक्राइब करके, तो क्या होगा, मुझे दिख रहा है तो मैं शायद चेंज भी कर सकता हूँ। हाँ अच्छा, ऑन एरर कंडीशन जो ऐड करना वही था ना सर? करेक्ट करेक्ट। ओके। क्या हो गया ये? हाँ, तो ऑन एरर में कंडीशन आपको बस ऐड करना पड़ेगा। सपोज मैं अगर जैसे यहाँ पे बात करूँ, आपका 1 लेग स्क्वायर ऑफ हो गया था कल, एकदम से मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो गया था ना, तो उसमें क्या हुआ, मार्जिन एरर आ गया था आपका। क्योंकि क्या होता है, एकदम से फ्रीज हो जाती है जो लिमिट्स होती है मार्केट में, स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन बढ़ जाती है। अगर आप देखोगे एकदम से मूवमेंट आएगा, तो हो सकता है कि कभी आपका शायद 3 लाख ना लगे, 3,20,000 लगे, 3,30,000 लगे। तो क्या करता है सिस्टम, ऑटोमेटिकली आपको बाहर फेंक देता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑन एरर यहाँ पे एक कंडीशन है, नोटिफिकेशन मैंने इसके पहले दिखाया था, तो उसको आप जस्ट ऑन कर सकते हो कि अगर आपका 1 लेग ही हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा कि यार हमें ट्रेड ही नहीं लेना है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस दिन हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे या बाद में लेंगे, तो उससे क्या आपका पैसा बच जाएगा। सपोज आप आज मेरा अगर से कॉल लेग ही हिट होता और मार्केट एकदम से बढ़ जाता, तो मुझे कितना लॉस हो सकता था। सो इस वजह से ये जरूरी हो जाता है। सर एक और स्मॉल डाउट, सो अगर हम पोजिशनल कुछ स्ट्रैटेजी करना चाहते हैं। सर आवाज कट रहा है, हाँ, आपका आवाज कट रहा है। मेरा आवाज कट रहा है, अभी ऑडिबल है सर? ऐसा क्लियर ही है। अभी एक स्मॉल क्वेश्चन था सर, अगर हमको कुछ पोजिशनल करना है, मतलब एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी ले लीजिए, मतलब सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज हुआ तो हम पुट सेल कर देंगे और नीचे क्लोज हो गया तो कॉल सेल कर देंगे, ठीक है, ये कंटिन्यूसली करना है। तो इसको सेट में पहले से एज्यूम करेंगे कि बुलिश है सिग्नल और पुट सेल कर देंगे, और रिपेयर में रिपेयर कंटिन्यूस करना है क्या? हाँ, सो यहाँ पे क्योंकि आपका क्या होगा,
आपको ये रिपेयर वंस दिख रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस करना पड़ेगा। कंटिन्यूस क्यों करना पड़ेगा कि जब जब ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी वो हर बार उसको रिपेयर करना है, दैट्स व्हाई। ओके, तो एंट्री में फर्स्ट सेट में बुलिश होगा, मतलब पुट सेल होगा, और रिपेयर में कॉल सेल होगा। फर्स्ट सेट में मैं क्या कर दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार जो मेरा एलटीपी है, एलटीपी किसका आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज मैंने निफ्टी की बात कर ली, इंस्ट्रूमेंट Okay, नेम में मैं निफ्टी ले लूंगा, से एनएफओ, एक सेकंड, एनएफओ से निफ्टी फॉर एग्जांपल, फॉर द थिंग निफ्टी ले लिया, राइट। निफ्टी का अगर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, सुपर ट्रेंड से, सुपर ट्रेंड, या सपोज क्रॉसओवर की भी हम लोग बात कर सकते हैं। क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे आप OHLC का कुछ भी ले सकते हो, मैं सिंबल ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग निफ्टी की बात कर रहे हैं। से 10-3 का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सेटिंग ओके होता सर, है आप चेंज भी कर सकते हो, ओके, ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड। अब आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, आपको डेली सुपर ट्रेंड चाहिए, 5 मिनट्स का चाहिए, तो वो सारी चीजें आ जाएगी। वो ठीक है सर। अब इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या लिया, से एनएफओ निफ्टी, निफ्टी वाला सुपर ट्रेंड हमें चेक करना है। सपोज हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि यार मुझे लग रहा है कि यार बैंक निफ्टी तेज है, जैसे बहुत बार क्या होता है कि मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी तेज है तो मैं निफ्टी का पुट बेच देता हूँ, ऐसा भी तो हो सकती है ना स्ट्रैटेजी। यार मुझे लग रहा है दोनों का कोरिलेशन है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ गया तो निफ्टी भी बाद में बढ़ने वाला है, तो मैं अगर उसका पुट सेल कर दूं तो ये सारी पेयर चीजें ट्रेडिंग है वर्कआउट कर सकते हैं, तो सारी चीजें वर्कआउट हो सकती है। तो जैसे ही आपका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, या इसकी बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस वाला भी कर सकते हैं, क्रॉस करेगा, अच्छा, इससे क्रॉस करेगा, वो हम सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपका सेटिंग होगा उसके हिसाब ओके, से आप सारी चीजें सेट करके डिफाइन कर सकते हैं। ये एंट्री हो गया ना सर, एंट्री कंडीशन। हाँ करेक्ट, तो दिस वुड बी तो द एंट्री कंडीशन। हाँ, पोजीशंस में पुट सेल होगा। हाँ, अब और यहाँ मैं पोजीशन में क्या ऐड करूंगा, मैं पुट सेल की बात करूंगा, तो यहाँ पे मैं से ऐड किया, मैंने सेल की बात किया। अब इसमें क्या होगा, जो भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, एनएससी की बात कर रहे हैं, पुट की बात कर रहे हैं, निफ्टी का कौन सा वाला करना है, आपको एट द मनी करना है, इन द मनी करना है, ओके सर, आपको ओटीएम करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये आपका पुट ओके, एड अप हो गया। फॉर एग्जांपल से मैं निफ्टी 50 डाल देता हूँ, एंड से मंथ की जगह आपको से वीक का करना है, वीक का हमने एड अप कर दिया, मैंने ऐड कर दिया क्वांटिटी आई थिंक। क्वांटिटी लॉट से फॉर एग्जांपल 1 लॉट ऐड। सो ये ऐड हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको कंटिन्यूअस रिपेयर करना है, या जो भी आपकी कंडीशंस होंगी कि जब जब इसका क्रॉसओवर उल्टा हो रहा है, तो जो हमने यहाँ पे किया इसका अगर मैं उल्टा कर दूंगा यहाँ पे, तो आपका एग्जिट हो जाएगा। एंड आपको नीचे में एक और करना पड़ेगा रिपेयर में, 2 कंडीशन होगी। तो फर्स्ट इज दिस, अगर मैं यहाँ पे से कॉपी करके पेस्ट एग्जिट कर देता हूँ। सेकंड मुझे एक और करना पड़ेगा, क्या मुझे बाय करना सेल करना पड़ेगा, कॉल कॉल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दिस एंड यू विल बाय सेल अ कॉल, राइट। तब आपका क्या होगा कि ये एग्जिट हो जाएगा पुट का, एंड आपका कॉल सेल हो जाएगा फॉर दैट। बस इतना ही है ना सर, और कुछ ऐड करने का जरूरत? और कुछ वो कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा। करेक्ट करेक्ट। एंड इसको 1-2 दिन एटलीस्ट पेपर डेट में देख लेना कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ सर, हाँ, फिर उसके बाद लाइव डिप्लॉय आप कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू। सो गाइस आपको दिख रहा है क्या, अभी सपोज हमने यहाँ पे बात किया था, सो लेट्स सी दिस डिप्लॉयड पार्ट। सपोज मुझे पर्सनली एग्जिट करना है, मुझे लग रहा है नहीं यार अब मुझे नहीं करना है ये स्ट्रैटेजी, तो क्या मैं एग्जिट कर सकता हूँ अभी? मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एग्जिट का बटन दबाऊंगा एंड सारी चीजें एग्जिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो आपको दिख रहा है ये दोनों चीजें अभी चल रही है, मुझे एग्जिट करना है। से मैंने एग्जिट किया, दिस बटन दबाया, जैसे मैं कंफर्म करूंगा ये आपका यहाँ पे बुक हो जाएगा। डन, सारी चीजें एग्जिटेड, आपका इतना प्रॉफिट से बुक हो गया है। कितने कितने में हुआ आप वो भी चेक कर सकते हो। सपोज 16.15 में हुआ है मेरा, और 1900 का कॉल, एंड 17.15 में हुआ है ये वाला। सेम चीज क्या मैं रेप्लिकेट देख सकता हूँ, दोनों चीजें बुक हो गई है। लेट्स सी द ट्रेड्स नाउ। 17.15 में हुआ है, 16.15 में हुआ है, आपको दिख रहा है टाइम स्टैम्प के साथ में 44 सेकेंड्स एंड 45 सेकेंड्स, करेक्ट। क्लियर है कैसे हमने सेम चीज को क्रिएट भी किया एंड ऑटोमेटिकली हम लोग ने एग्जिट भी कर दिया। अब चलो हम लोग बात करते हैं एक और चीज की। अब मैं इसको पॉज करता हूँ फॉर द टाइम बिंग, सो आई एम पॉजिंग इट। अब मैं एक और स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ जो अभी हमने बनाई थी। हमने अब 2 को कंबाइन करके बनाई है, निफ्टी कंबाइनर एंड फिन निफ्टी 50 पॉइंट्स।
So, एक बार मैं जस्ट कंडीशन चेक कर लेता हूँ। दिस इज डन करेक्ट। तो अब दोनों चीज का एंट्री होने वाला है। तो जैसे ही मैं इसको डिप्लॉय करूंगा अभी दोनों चीजों का एंट्री हो जाएगा अभी। सो आई एम जस्ट गिविंग इट एट 1 मल्टीप्लायर ओनली, से फायर्स। अभी हमारा फायर्स में कुछ भी नहीं है। लेट्स सी नाउ, मेरा दोनों स्ट्राइक डिप्लॉय हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं ओवर हियर, लेट्स सी दिस। सर यहाँ से एडजस्ट करने से कोई भी ब्रोकर हो उसमें वहां से एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिक? करेक्ट, एग्जिट हो जाता है। सपोज अब मुझे इसको एग्जिट करना है, मैंने एग्जिट कर दिया। कोई भी आपका ब्रोकर हो, जो भी ब्रोकर में आपका अकाउंट चालू है, ये ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देगा। तो क्या एग्जिट हो गया अभी? ये पॉज करने से? पॉज करने से आपका ना एंट्री होगा ना एग्जिट होगा। पॉज करने से क्या होता है कि जो भी सिस्टम ट्रेड ले रहा है वो ट्रेड लेना बंद कर देगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पॉज हो गया कोई भी चीज। तो पॉज में क्या होता है कि ना वो बाय करेगा ना वो सेल करेगा। पॉज आपको तभी करना है जब आपका सिस्टम ने एंट्री ले चुका है। जैसे मैंने ये किया, मैंने एग्जिट कर चुका है अभी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका एग्जिट कंडीशन आ रहा है तो वो पॉज में नहीं लेगा, आपका ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी चीजें, फिर आपका रिस्क मैन्युअली हमको करना पड़ेगा। करेक्ट, मैनुअली फिर करना पड़ेगा, वो इश्यू हो जाएगा। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आई। मैंने सेम चीज को पॉज कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरी सिर्फ 2 स्ट्रैटेजीज यूज हो रही है, राइट। पेड में 2 एंड रनिंग में 1 ही है अभी, क्योंकि अभी हमने इसको भी बंद कर दिया रनिंग में। दैट्स व्हाई। क्लियर हुआ? सेम इस पे मैंने कैसे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज कर ली एंड कैसे सेम इस पे मैंने 2 स्ट्रैटेजी बना के डाल दी, राइट। क्लियर। डिलीटिंग दिस and also deleting this part. अब हम लोग को एक और चीज देखना था, दैट वन पार्ट इज द ट्रेडट्रॉन और ट्रेडिंग व्यू का कैसे हमें चेंज करना है। ट्रेडिंग व्यू हो गया, चार्टिंग हो गया। सपोज मैं ट्रेडिंग व्यू की बात कर रहा हूँ, मैं चार्टिंग की बात कर रहा हूँ। चार्टिंग, अब सपोज मेरा कोई स्ट्रैटेजी ऐसा है कि यार मुझे सपोज ट्रेडट्रॉन का मुझे बहुत ज्यादा इंडिकेटर वाला चीज नहीं समझ रहा है, बट मुझे ट्रेडिंग व्यू समझता है या मुझे चार्टिंग इंक समझता है। तो क्या होगा, अगर आप यहाँ से सिग्नल जनरेट कर लो, चार्टिंग से हो या इससे हो, सिग्नल में बस आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका सिग्नल में से फॉर एग्जांपल 1 जनरेट हो रहा है, तो 1 का मतलब क्या है, क्योंकि ये वेब हुक के थ्रू होने वाला है। सिग्नल जो आएगा दैट इज फ्रॉम वेब हुक, इज आल्सो फ्रॉम वेब हुक। सपोज सिग्नल ने दिया 1, यहाँ पे दिया से फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 1 दिया। ये 1 का मतलब क्या हमें बताना पड़ेगा, किसमें, ट्रेडिंग व्यू में, इसमें सॉरी। सपोज मैंने ट्रेडिंग व्यू की कोई स्ट्रैटेजी बनाया, ट्रेडिंग व्यू से फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक की है, सपोज एसबीआई का, मैं मुझे कोई स्टॉक का बाय करना है फॉर एग्जांपल। ट्रेडिंग व्यू में जब जब वो सिग्नल आएगा यहाँ पे मेरा एसबीआई बाय होना चाहिए, राइट। सपोज अभी हमने डिस्कस किया था, लेट्स दिस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक चीज करनी है, दैट वन चीज इज M6 पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, शायद मैंने M6 पे करके भी रखा है। आई जस्ट होल्ड इट ओवर हियर, मैं आपको दिखाता हूँ M6 पे मैंने किया है क्या, या M6 पे मैंने किया है, राइट। अभी M6 का मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने जो किया है, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन ऐड किया विच इज दिस, गेट रन टाइम। गेट रन टाइम जो है, इसको मैंने बोल दिया कि अगर 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है, मुझे बाय करना है। अगर मेरा 2 आ रहा है तो भी मुझे क्या करना है, बाय करना है। दिस इज माय एंट्री कंडीशन, कि मुझे यहाँ पे एंटर करना है। क्या एंटर करना है, सपोज आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो, यार मुझे सपोज गोल्ड पेटल करना है या मुझे एसबीआई करना है, कुछ भी कर सकते हो। सपोज मुझे उसको कुछ प्राइस भी देना है, लिमिट प्राइस, तो हम लोग उसकी भी बात कर सकते हैं। तो अगर मैं आज की बात करूं, आज में गोल्ड पेटल क्या चल रहा है, सो लेट्स सी द गोल्ड पेटल। गोल्ड पेटल का फ्यूचर देख लेते हैं, इस रफली 5800 के आसपास चल रहा है। सो क्या मैं यहाँ पे कुछ दे सकता हूँ कंडीशन से, हमने कंडीशन क्या दी है, 5750 दे देता हूँ मैं, राइट। क्या होगा कि जैसे ये M6 का ट्रिगर होगा गोल्ड पेटल का, ये अपने आप बाय कर लेगा। सपोज मेरा ये 1 नंबर ट्रिगर होगा तो क्या होगा, मेरा गोल्ड पेटल पे ऑर्डर चला जाएगा। जैसे ट्रेडिंग व्यू से मेरा सिग्नल आएगा, मेरा गोल्ड पेटल का बाय ऑर्डर चला जाएगा। सेकेंडली मैंने बाय तो कर लिया, अब आपकी सारी कंडीशन जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे है या चार्टिंग पे है। इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं है। इस प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या यूज कर रहे हैं,
एज अ ब्रिज फॉर प्रोवाइडिंग सिग्नल्स टू आवर ब्रोकर। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज क्या हुआ हमारा, ट्रेडिंग व्यू या ट्रेडिंग व्यू हो गया हमारा। ये ब्रिज क्या कर रहा है, हमारे लिए सिग्नल हमारे ब्रोकर तक लेके जा रहा है। अदरवाइज अगर मैं नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू यूज करूंगा तो मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, या उसमें मैं रिस्क मेजरमेंट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सारी चीजें कर सकता हूँ। इसको हम लोग क्या यूज कर रहे हैं कि यार मुझे अगर चाहिए कि यार मुझे ट्रेल करना है स्टॉप लॉस, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मे बी 5,000 रुपए के ऊपर मेरा प्रॉफिट जा रहा है, तो मुझे ट्रेल करना है फॉर से 100 रुपए बढ़ेगा तो 100 रुपए पे मुझे ट्रेल करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 अगर मैंने देख लिया तो उसके बाद मुझे सिर्फ जीरो देखना है, मुझे नेगेटिव नहीं देखना है। कभी होता है आपके साथ यार प्लस 5,000 हो गया, फिर एकदम से मार्केट चेंज हुआ एंड आपको माइनस 10,000 दिख रहा है, तो ये ट्रेलिंग की कंडीशन होगी कि अगर 5,000 होता है तो उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, 0 5,000 देखने के बाद मुझे सिर्फ जीरो देखना है, या तो मुझे और प्रॉफिट देखना है, मुझे बीच का नहीं देखना है, नेगेटिव नहीं देखना है एटलीस्ट। सो ये हमने यहाँ पे कंडीशन एडअप कर दी। तो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है कि अगर आपसे कोई फ्यूचर्स की बात करो, फ्यूचर्स अवेलेबल है, कैश अवेलेबल है, लेकिन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग उसको ऑप्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सिग्नल आया, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन बाय कर लूंगा, मे बी इसे कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, व्हाटएवर, या कॉल सेल भी कर दिया। जैसा कि अभी चैतन्य जी ने बोला कि उन्हें सुपर ट्रेंड चाहिए, तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं। बट अगर आपकी कंडीशंस क्लैरिफाइड है, अगर आपका समझ है मार्केट में कैसा क्या करना है, तो आप यहाँ पे भी सारी चीजें कर सकते हो। रूल्स अगर आपके बने हुए हैं तो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो एक एड ऑन के कोई फायदा नहीं। ट्रेडिंग व्यू पेड होना पड़ेगा ना, पेड हाँ, प्लान बस नहीं इसका होगा। एक इशू यही होता है कि आपको ट्रेडिंग व्यू पेड वाला वर्जन लेना पड़ेगा। और चार्टिंग में सर? चार्टिंग में भी, क्योंकि वेबहुक विदाउट पेड वर्जन के कारण नहीं होता है। नहीं होता, ओके। सो जैसा कि पर्सनली मैं पहले बहुत यूज किया था, और ये आपको दिख रहा है टन्स ऑफ स्ट्रैटेजीज है। So, अभी फिलहाल के लिए मेरा प्लान एक्सपायर हो गया है, अभी नेक्स्ट मंथ जब इनका सेल आने वाला है तब मैं लूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ब्लैक फ्राइडे आएगा सर। करेक्ट, ब्लैक फ्राइडे एंड साइबर सेल जो आता है उसमें लूंगा बेसिकली। सो मेरा अभी रिसेंट में एक्सपायर्ड हुआ है प्लान, नहीं तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता। सो लास्ट ये 15 सितंबर को ट्रेड हुआ था बैंक निफ्टी में। इधर से थोड़ा आसान हो जाता है ना सर, ट्रेडिंग व्यू से कॉन्फ़िगर करना? हाँ, ट्रेडिंग व्यू से क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाती है। सपोज मुझे अगर किसी का कुछ RSI देखना है, आपको ट्रेडट्रॉन अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे इंडिकेटर बेस कम समझ में आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटेजी, सुपर ट्रेंड RSI स्ट्रैटेजी, आई एम जस्ट एडिंग। इसका जो भी रिटर्न है बेसिकली ये तो नेगेटिव ही दिखा रहा है, बट ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मैंने ले लिया, तो जैसे ये बाय का सिग्नल आ रहा है, सिग्नल जाएगा मेरे ब्रोकर के पास में एंड वहां पे मेरा बाय हो जाएगा, राइट, यूजिंग दिस। तो ये चीजों को मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने सिग्नल जनरेट किया, सिग्नल चला जाएगा मेरा बाय पे। सपोज मैं कुछ से बैंक निफ्टी में करता हूँ, तो यहाँ पे कोई सिग्नल जनरेट हुआ है, बैंक निफ्टी में नहीं हो रहा है वो, ओके, हाँ, USD INR में हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है जब भी आपका कोई सिग्नल गया, सिग्नल के बाद आपका प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तो जो भी इसका लॉजिक होगा, XYZ लॉजिक मुझे नहीं पता है, बट ये सारी चीजें भी अवेलेबल है। तो आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा सिस्टम आपको मिल गया है, तो आप इसको डायरेक्टली ट्रेड भी कर सकते हो यूजिंग दिस थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें बस आपको एक चीज करना पड़ेगा, मैं उसकी बात कर देता हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने टोकन बना के रखा है। टोकन कैसे बनाया जाता है, लेट्स सी माय स्ट्रैटेजीज। मैं आता हूँ MCX पे, राइट, MCX की हम लोग बात करते हैं। आपको दिख रहा है 3 डॉट्स पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको API ऑट टोकन पे जाना पड़ेगा। API ऑट टोकन आ गया, तो अभी मैं इसको पहले एक बार डीलिंक कर देता हूँ, राइट, डीलिंक कर दिया मैंने। जैसे ही अब आपका ऑट टोकन आपको करना है, आपको लिंक करना पड़ेगा फर्स्टली। सेकेंडली आपको देखना है हाइब्रिड मोड चाहिए क्या। हाइब्रिड मोड मतलब कि यार मेरा सिर्फ सिग्नल आ रहा है यहाँ से, बाकी सारी चीजें जो है वो ट्रेडटॉन मैनेज कर रहा है। सपोज मैंने जो रिस्क की बात की थी कि मुझे ट्रेल भी करना है स्टॉप लॉस, या मुझे कुछ एग्जिट करना है, तो वो ट्रेडटॉन के थ्रू होगा। तो इसलिए मैंने हाइब्रिड को येस किया है। मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। अब ये वाला जो मेरा नंबर आया ना, ये नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये नंबर के थ्रू मेरा वेब अलर्ट आएगा, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा आपके, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज हो गई है, बट ये जो भी मेरा सिग्नल आएगा वेबबुक से, जो ट्रेडिंग व्यू से मेरा सिग्नल आ रहा है, उसके अंदर ये कोड होना चाहिए। तो ये कोड मैं कैसे डाल सकता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑट टोकन में दिख रहा है, ये मैं आपको पूरा एक्सेस दे दूंगा कैसे आपको करना है। थोड़ा सा इसमें कोडिंग पार्ट आ जाता है। मैं जैसे इसमें पेस्ट करूंगा ये टोकन,
एंड मैंने कीवर्ड क्या यूज किया, BNF, बैंक निफ्टी। मैं जैसे इसको ओके कर दूंगा, सेव कर दूंगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। क्योंकि अभी मेरा वो कॉलम मिसिंग है तो इस वजह से नहीं ले पा रहा है वो, बट सारी चीजें मेरा ट्रिगर जनरेट हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पे बाय आएगा, सेम चीज आप देखोगे मेरे यहाँ पे पोजीशन आ जाने वाली है। तो ये यूज करना आपको आना चाहिए। मैं आपको ये लिंक पे दे देता हूँ जो मेरी स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है, कैसे आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। आपको सिर्फ 2 चीज चेंज करनी है। मैं आपको पूरा कॉपी पेस्ट करके दे देता हूँ। दिस इज अ कॉपी एंड आई विल जस्ट पेस्ट इन द मीटिंग आल्सो। थोड़ा सा ये हाई लेवल की चीज है, इसमें थोड़ा कोडिंग पार्ट इन्वॉल्व होता है। आपको सिर्फ 2 चीज चेंज करनी है, राइट। ये जो आपको की दिख रही है, ये आपको इसको जो भी आपकी की होगी बेसिकली XYZ जो भी है वो डालना है। एंड सेकेंड, ये जो की हमने यहाँ पे BNF बना के रखा है, BNF क्यों बनाया वो भी आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, एडिट किया मैंने। एडिट में मैंने एक कीवर्ड दिया है यहाँ पे कि जब जब वो जो कीवर्ड है, कीवर्ड इज दिस CR, गेट रन टाइम CR, दिस इज अ वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दिस BNF मुझे ये वेरिएबल डालना पड़ेगा CR, कंट्रोल V। ये जो की है, जब तक ये CR का सही नहीं होगा और ये वाला जो आपका टोकन है, ये टोकन सही नहीं होगा, आपका सिग्नल नहीं जाने वाला। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, राइट। एडमिट ऑल, करेक्ट, डन। सो ये 2 चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। सो मैंने आपको भेज दिया है, ये मैं भेज देता हूँ, एंटर। ये आप कहीं पे कॉपी करके रख लीजिए। आपको बस ये चेंज करना है, ये टोकन जनरेट चेंज करना है। एंड सेकेंड, ये जो CR वाला वर्ड है, आपको जो भी वर्ड चाहिए, सपोज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझे CR नहीं करना है, मुझे BNF करना है, मैं BNF भी कर सकता हूँ वेरिएबल। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल BNF। तो मुझे सेम चीज वहां पे चेंज करना पड़ेगा कि जब जब मेरा सिग्नल जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे बाय ऑर्डर चला जाए, राइट। जब जब सिग्नल जनरेट हो, मेरा यहाँ पे बाय ऑर्डर चला जाए। सो आप ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज भी कर सकते हो। क्लियर सर हुआ इसका कैसे? ट्रेडिंग व्यू का कुछ डॉक्यूमेंटेशन है क्या? सब मिल जाएगा, सारे कीवर्ड्स वगैरह सारी चीज मिल जाएगी आप। सो अगर मैं ट्रेडट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू की बात कर रहा हूँ। कृष्णा जी, आप ट्रेडिंग व्यू की बात कर रहे हो, ट्रेडट्रॉन की बात कर रहे हो? सर ये जो इंटीग्रेशन है, OAuth टोकन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तो ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट करना पड़ेगा हमको, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी, आप जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स में आओगे ना, आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा। अच्छा सर, ओके। हाँ। सो गाइस, समझ में आया कि बहुत ऊपर से गया? थोड़ा सा टफ था, आई नो, टफ था, चीजें वर्कआउट हो रही है, ये ये तो हमारी सर आपको स्ट्रैटेजी चल रही है। दूसरा क्लास लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ये अब ऊपर से गया। डेफिनेटली मुझे पता था, इसलिए मैं ये लास्ट में रखता हूँ, क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा टफ जाता है, इसमें 2-3 टेक्निकलिटीज और आ जाती है। क्योंकि क्या होगा, इसमें आपको एक सिग्नल जनरेट करना पड़ेगा। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे मैनुअल ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। तो मैनुअल ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, मेरा सिग्नल डायरेक्टली चला गया ब्रोकर के पास में। अब जब आप सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो ट्रेडट्रॉन के थ्रू क्या हो रहा है, वहां पे डेटा फीड भी आ रहा है, अपने आप लेवल्स आ रहे हैं, वो सिग्नल डायरेक्टली ब्रोकर को भेजा एंड ट्रेड हो जा रहा है, जैसा हमने अभी देखा था। हमने अभी देखा था कि ये सारी स्ट्रैटेजीज कैसे वर्कआउट हो रही है। सिग्नल जा रहा है ब्रोकर के पास में एंड ब्रोकर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग एक और प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं कि यार, ये जो मेरा सिग्नल है, सिग्नल कहाँ से जाएगा, वो ट्रेडिंग व्यू से जाएगा या वो चार्टिंग से जाएगा। चार्टिंग से जब सिग्नल जा रहा है, वहां पे मेरा एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म आ गया जो कि ट्रेडट्रॉन है। ट्रेडट्रॉन उस सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है, उसमें रिस्क एडअप कर रहा है, उसका मैनेजमेंट कर रहा है, फिर उसको भेज रहा है ब्रोकर के पास में। तो इसमें एक एड ऑन प्रोसेस हो गया जो कि थोड़ा टफ होता है, थोड़ा सा कोडिंग वाला पार्ट आ जाता है इसमें, इस वजह से थोड़ा इश्यू होने लगता है, राइट। बाकी सारी चीजें क्लियर हुई। सपोज अगर ट्रेडिंग का अगर मैं नहीं भी देखूं, तो क्या उसके अलावा चीजें क्लियर हुई आपको? अब जैसे हमने देखा था, आज ये स्ट्रैटेजी क्यों अच्छा वर्क कर रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइडवेज है, जहां खुला वहीं पे है, एक रेंज में। तो क्या पैसा बन रहा होगा रोलर में? यस, क्या पैसा बन रहा है रोलर में? क्योंकि मेरी मिक्स स्ट्रैटेजीज है, इसलिए मैं यहाँ पे कभी कभार आप लोग का देख लेता हूँ कि पर स्ट्रैटेजी में कैसा वर्कआउट हो रहा है, राइट। सो अगर मैं रोलर की बात करूँ, सो लेट्स रोलर में अच्छा बन रहा है। yes, so roughly 0.8%,
1% के आसपास, दैट इज नाइस राइट। जैसा मैंने आपको दिखाया, लाइव भी दिखाया अभी, कि आप 2-3%, 4% भी बना रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ सर। और क्या चाहिए? एफडी में 7% बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का डेफिनेटली थोड़ा सा एडिशनल रिस्क है, बट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी तो मिल रहा है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो आपको 4% भी तो मिल रहा है ना। नहीं तो अगर किसी का ऐसा है कि सर मुझे कुछ भी रिस्क नहीं लेना है लाइफ में, तो सर आप एफडी कीजिए, 7% आपको घर बैठे बैठे मिलेगा साल का। यहाँ पे हम लोग ट्राई करते 30-40% जनरेट करने का ऑन एन एवरेज। एंड ये जितना भी है इसमें मेरे स्टॉक्स भी है। सपोज मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हमने डिस्कस किया था कि हम लोग कैसे CAGR कर सकते हैं। CAGR का जो हमने बात किया था कि अगर मेरा से स्टॉक्स मुझे कमा दे, फॉर एग्जाम्पल साल का 15%, रफली हम लोग बात करें, स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, प्लस अगर मेरा सिस्टम कमा दे, सिस्टम हो गया या एल्गो हो गया, वो मुझे से कम से 25% भी कमा दे ऑन एन एवरेज, तो भी बहुत है सर। 40% का CAGR इज क्वाइट गुड। सॉरी, दिस इज ऑल्सो क्वाइट गुड। क्वाइट गुड क्यों है? क्योंकि आप देखिए से अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख से भी चालू किया या 10 लाख से चालू किया, राइट, आप 40% भी अपना कैपिटल कंपाउंड कर पा रहे हो, आपका कैपिटल कितने से ग्रो हो सकता है? सो दिस इनटू 1.4 टू द पावर से 5 years की भी मैं बात करूं, अगर द पावर से 5 years या 10 years पकड़ लो, तो आपको दिख रहा है इतना कैपिटल हो सकता है जस्ट 10 लाख रुपीज का भी। सो ये कंपाउंडिंग वाला पार्ट है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो एक्चुअल में ट्रेडिंग भी करते हैं वो लोग समझते हैं कि यार 10 लाख का 3 करोड़ हो रहा है, और क्या चाहिए। अगर आप इतना रेशियो भी मेंटेन करते हो, अगर आपको 10 लाख का 10 करोड़ करना है तो आपको थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में सब चीजें पॉसिबल है। आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपको कितना रिटर्न चाहिए। अगर आपका ऐसा है कि सर मेरा रोज पैसा डबल होना चाहिए, वो भी होता है, लेकिन रोज पैसा जीरो होने का भी चांस होता है उसमें। अगर आप उतना रिस्क ले सकते हो तो सारी चीजें होती है। बिकॉज मेरी बहुत सारे लोग से बात होती है, मुझे जो रिटेल वाली कैटेगरी है ना, उनका ऐसा रहता है कि सर दिन का 10,000 आ जाए बहुत है, बट वो लगाने को कितना ट्राई कर रहे हैं, सर मैं तो 5,000 ही लगा सकता हूँ। मतलब रोज वो डबल करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर ऐसा ही पॉसिबल होता तो लोग पागल थोड़ी है जो एफडी में पैसा डालते, राइट, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, इतना ही आसान होता। तो इसके साथ रिस्क एसोसिएटेड भी है, अगर आप रिस्क समझ जाओ। बिकॉज एज ए सिस्टम ट्रेडर, एज एन एल्गो ट्रेडर, आपका काम क्या है? रिस्क मैनेज करना। जैसे कल आपने देखा होगा एकदम से बढ़ गया था मार्केट, तो ठीक है, ऐसे टाइम में हम लोग को थोड़ा सा लॉस होगा, बट हमें ऐसे दिन सर्वाइव करना है ताकि हम लोग नेट प्रॉफिटेबल बन पाए, राइट। तो ये सारी चीजें, तो मार्केट में रिस्क तो आता ही है, इस वजह से हम लोग रिटर्न भी कमा पा रहे हैं। नहीं तो रिटर्न सर आपका खुद का अकाउंट में ये निफ्टी रोलर वो सब करते हैं या कुछ और पेड एल्गोस ऐसा कुछ करते हैं सर? नहीं। सो सर मैं डिपेंड ऑन दिस कि ये मल्टीपल अकाउंट है, जैसे ये छोटे छोटे अकाउंट्स है, राइट। तो ये जैसे छोटे अकाउंट्स है, आज मुझे आपको दिखाना था इसलिए आज मैंने कुछ भी नहीं किया है, अदरवाइज ये वाले अकाउंट में भी मैं करता रहता हूँ। इसमें भी मैंने क्या आपका खुद का एल्गोस स्टॉक्स प्लेज कर दिया एंड खुद के एल्गोस वाला कैटेगरी है। अब अच्छा, उसमें भी ऐसा मुझे आप कितना रिस्क एक्सपोज लेना है? करते हैं क्या आपका खुद का एल्गोस? क्या करते हैं? एक्सपोज मतलब हम यूज कर सकते हैं क्या उसको, मतलब पेड ऐसा कुछ सब्सक्राइब करके? हाँ, अब इसमें निर्मल जी शायद कुछ पूछ रहे थे। निर्मल जी आपका शायद कुछ मैंने एरर आ रहा था। सर मैंने कल हाँ मैसेज किया था, हाँ हाँ, वही चीज वो पूछ रहे हैं। सेम चीज ना। आप हाँ, हाँ आप अब बताइए आप क्या पूछ रहे थे? पेड एल्गोस वाला, राइट। हाँ। तो नहीं पेड में देखिए सर, मैं प्रोग्राम बना सकता हूँ उसमें, बट कौन कौन पहले इंटरेस्टेड है पहले मैं वो पूछ लेता हूँ, फिर उसके हिसाब से अगर मुझे लगेगा ज्यादा लोग हैं तो फिर हम लोग उस पर भी कर सकते हैं वर्कआउट। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है इसमें? तुलसी मैं जी तो है, हूँ। तुलसी I'm जी, interested, sir. जी कृष्णा जी, ओके। सो तुलसी इज बेसिकली विक्रम जी, राइट। तुलसी, नहीं, मेरा नाम मुकेश, मुकेश के नाम से। मुकेश है, सॉरी मुझे विक्रम याद रहेगा। कृष्णा जी, एनीवन एल्स गाइस? हेलो सुनील जी, बहुत दिन बाद दिख रहे हो, कहाँ थे आप? सर मेरा एक ही क्लास आपका मैं अटेंड किया, वो भी आधा किया था रिकॉर्डिंग में, और थोड़ा वो फॉलो करता हूँ सर मैं। हाँ, कुछ भी आपको डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हो। इनकेस अगर आपका जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा ही क्लास मिस हो गया है, तो मैं आप ट्राई करता हूँ नेक्स्ट जो भी बैच रहेगी उसमें आपका कैरी फॉरवर्ड करवाने का, अगर ऐसा कुछ होगा तो, अगर आपने सर एक भी मेरा क्लास आपका अटेंड नहीं की।
ओके, थैंक यू सर। आपका फर्स्ट क्लास 1 आवर देखा था, मैं अभी ज्वाइनिंग हो गया आधा घंटा पहले, ओके इसलिए नेक्स्ट क्लास कर दीजिए सर, मैं आपका पूरा सब्सक्रिप्शन मैं लेता हूँ श्योर 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 सर, नो इश्यूज। इसमें क्या है सर, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा जो बना दीजिए, जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से, और उसको मॉनिटरिंग आप कर लीजिए, हम लोग सिर्फ ट्रेड करना है बस। अच्छा, बट उसमें भी क्या होगा सर कि आपका जैसा है, क्योंकि मुझे रिस्क जानना पड़ेगा, राइट? क्योंकि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ कि मुझे बास्केट, हर किसी का कैपिटल अलग होता है। सपोज मैं बात करूँ, हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, राइट? हर किसी का क्या होता है, कैपिटल साइज अलग होता है। सपोज आप किसी का भी फॉर एग्जांपल कैपिटल साइज है फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीज, बट आप रिस्क लेना चाहते हो मे बी 5 to 10%, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो उसके हिसाब से मुझे बास्केट डिजाइन करना पड़ता है। सपोज कोई सेम बंदा है क्या जिसके पास से 3 लाख रुपीज है, बट उसका रिस्क एपेटाइट बहुत है कि यार मुझे चलेगा सर, 30% भी जाएगा तो चलेगा। ऐसे लोग हैं, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन लोग के पास है कि 30% भी चलेगा, तो उसका रिटर्न क्या हो सकता है, रिटर्न रिस्क के अकॉर्डिंग होता है, राइट? इतना रिस्क आएगा तो आपका रिटर्न भी बढ़ जाएगा, मे बी 70 to 80% भी रिटर्न आने का चांसेस है। देखिए, श्योरिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये चांसेस की बात है। हमने स्टार्टिंग में इसलिए प्रोबेबिलिटी देखा था कि क्या चांस हो सकता है, राइट? तो 5 to 10% में क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रफली 25 से 35। दिस इज व्हाट आई टेल एवरीवन। तो जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाया था एक अकाउंट, सो लेट्स गो टू डिप्लॉयड पार्ट अगेन। सो यहाँ पे मैंने एक अकाउंट दिखाया था आपको, दिस वाला पार्ट, कि ऑन एन एवरेज हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, एक्सपेक्टेशन का एंड रिस्क वाला फैक्टर है कि ये लास्ट 15 डेज में क्या एक्सपेक्टेशन हमने किया था। ये 3 लाख का अकाउंट है, तो 3 लाख में 14-15,000 भी बन गए, चलिए मैं 1,500-2,000 ब्रोकिंग का भी लगा लूं एंड एवरीथिंग कर लूं, तो भी अगर मैं 12,000 की भी बात करता हूँ तो 12,000 भी हो रहा है अगर मेरा 3 लाख के कैपिटल पे, राइट? सो विच इज रफली 4%, एंड आई एम मोर देन हैप्पी फॉर दैट। यार एट दी एंड मुझे अगर 25 to 30% कमाना है, दैट इज मेरा टारगेट। क्या होता है, 2% ऑन एन एवरेज फॉर अ मंथ, राइट? 2% भी मैं कमाऊंगा, 2 से 3% रफली, तो मेरा ये टारगेट हो जाएगा। अगर मेरा 3 बन रहा है, उससे ज्यादा भी बन रहा है, 4 बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि कभी आपको रिस्क भी आएगा। ये हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं, 2 to 3% पर मंथ ऑन एवरेज। तो आप देखो, कभी आज जैसे इस मंथ अभी आधा ही मंथ हुआ है, स्टार्ट ही हुआ है, तो इस मंथ में 4% आपका पहले ही बन गया है। अब हो सकता है इसके अलावा और चीजें हो जाए, या हो सकता है ये माइनस भी चला जाए तो ये 3 पे भी आ जाए, तो चीजें हो सकती है। तो हमारा नेट टारगेट क्या होता है, दिस ऑन एन एवरेज। कभी आप देखोगे कुछ मंथ ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे हो जाते हैं सिस्टम के लिए, तो मैंने 8% तक का भी देखा है रिटर्न, क्योंकि हम लोग रिस्क ले रहे हैं, इस वजह से हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। अगर रिस्क ही नहीं लेना है तो सर फिर हम लोग एफडी में डाल देंगे, यार एट दी एंड बॉन्ड्स में डाल देंगे कि 7-8% तो साल का मिल जाए विदाउट रिस्क। क्योंकि मैं यहाँ पे रिस्क की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं रिस्क एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ सर एक्चुअली एक आइडियल स्ट्रक्चर है 10 to 15% और कैपिटल 3, तो उससे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बन रही है। आई थिंक मोस्ट पीपल आर विल बी एग्रीइंग विद दैट। ओके, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि वो कैसा हर किसी का रिस्क एपेटाइट, जैसे आपने एक स्टैंडर्डाइज बताया कि ओवरऑल स्टैंडर्डाइज क्या है, 10 to 15% का रिस्क एपेटाइट है, कैपिटल से 3 लाख है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1:2 1:3 खेलने का ट्राई करते हैं। तो अगर सपोज कोई 10% भी रिस्क ले रहा है, तो मैं क्या ट्राई करूंगा, 30 to 40% उसका बन जाए एटलीस्ट। दिस इज व्हाट आई टारगेट। हो सकता है कभी मार्केट अच्छा है तो इवन मैंने देखा लास्ट 2 years वाज वेरी गुड, 50% 60% भी बन चुका है। सो मार्केट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। दिस इज आवर टारगेट, क्या 10% का रिस्क ले रहा हूँ तो 10% इज द मैक्सिमम रिस्क दैट आई कैन टेक। हो सकता है कभी 2% तक का रिस्क आएगा, कभी 3 का आएगा, कभी उतना नहीं भी आएगा। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। एक्चुअली सर वो आज पर द मार्केट सिनेरियो और मार्केट जो भी है, मतलब आप थोड़ा सा उसमें चेंजेस करते रहिए। तो करेक्ट, जैसे हमने देखा था संडे के दिन हमने बात किया था कि आप फिन निफ्टी वाला 2-3 दिन मत कीजिए। उसका रीजन ही यही था सर, फिन निफ्टी नहीं करवाने का रीजन ही यही था कि क्या होता है उसमें कि विक्स आपका बढ़ने वाला है। जब भी अनसर्टेनिटी होती है क्या होता है, दूर के प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, तो उसमें पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। दैट्स तो आप उसमें पस भी कर सकते हैं ना सर। आप हम लोग को पता नहीं लगा, लेकिन आप पस कर सकते, आप यू आर इन टच विद द मार्केट। करेक्ट करेक्ट, तो so इसलिए मैं वो एक फैक्टर है। सजेस्ट किया था। करेक्ट। अब उसमें भी सर एक इश्यू मेरे एंड से ये हो सकता है कि अब हर किसी का फिर अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, वो एक भी फैक्टर होता है ना। नहीं हर किसी का नहीं ब्रोकर अलग है, तो नहीं वो नहीं, थोड़े वो चैलेंजेस हम लोग करेंगे, आपको फॉलो कर लेंगे।
हाँ, सो इसलिए जैसे पर्सनली भी जो मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली का करता हूँ, मैं इस वजह से आईएफएल वगैरह में बुलाता हूँ कि यार ऑटो लॉगिन हो जाए, कि मुझे दिक्कत ना जाए कि सारी चीजें हर किसी का लॉगिन करना है, एवरीथिंग करना है। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सब चीजें देख सकते हैं। तो इतने लोग इंटरेस्टेड है, आई मेक समथिंग, फिर मैं आपको इंटीमेट करता हूँ कि कुछ हो सकता है या कुछ कर सकते हैं हम लोग इसके ऊपर। विल टेक 12 लोग हैं ज्वाइन किए हुए हैं, तो इनमें से मेरे ख्याल से मैक्सिमम है। हाँ, सो बेसिकली 5 लोग तो दिख ही रहे। एनीवन एल्स गाइस कि मैंने किसी का नाम नहीं लिखा हो, ऐसा कोई है? मैंने So I 4 will, I also actually I've also approved for this for the paid versions. तो बेसिकली हम लोग का काम क्या है एज अ रिस्क मैनेजर, यार एट द एंड बैंकरप्ट नहीं होना है, पैसा तो बनाना है लेकिन रिस्क संभाल के बनाना है, क्योंकि मार्केट्स इज वेरी वॉलेटाइल, राइट? कल का दिन आपने देखा होगा तो कल क्या गंदा मूव आया था। सो अगर मैं आपको दिखाऊं कल का मूव, सो ये तो निफ्टी में तो भी ठीक था, फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी का मेरा ज्यादा लॉस हो गया। करेक्ट। तो देखिए सर, आपका लॉस हुआ है। आई नो पीपल जो लोग शायद 1-1, 2-2 रुपए के सेल करते हैं, वो 1 रुपए का उनका 50 रुपए में कवर हुआ है। तो वो उनका मतलब 6 महीने साल भर का पैसा चला गया कल के दिन। आप देख रहे हो ये इतना बड़ा स्पाइक आया था, मार्केट एकदम फ्लैट था, इतना बड़ा स्पाइक आ गया था। तो बहुत पैसा जा सकता है अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा पैसा भी जा सकता है। तो जैसा आप बात कर रहे हो, आपका कितना गया होगा? सो लेट्स चेक। नहीं, आपको फॉलो नहीं कर रहा हूँ सर, कॉपी किया हूँ। अच्छा, कॉपी। सो वही वाला एक इशू है तो ना कि कॉपी में क्या हो जाता है कभी कभार कि मुझे नहीं दिख रहा है, तो अगर मुझे कुछ आपको गाइड भी करना है, जैसे मुझे अभी जैसे कृष्णा जी का मुझे 2-3 दिन से मैं उनका चेक कर रहा हूँ, उनका दिख रहा है कि हाँ ठीक है, कल उनका लॉस था, तो वो भी देखते हैं हम लोग। उन्होंने निफ्टी रोलर किया था, आई थिंक सो क्या मैं इस पे थोड़ा सा वॉच रख के रखता हूँ कि यार किसी का कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा कैपिटल से तो नहीं कर रहा है, क्या चीजें मैं अपने साइड से इम्प्रोवाइज कर सकता सर हूँ। एक चीज और है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारे एंड से हम भी और एडजस्ट नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। मैं उस दिन कोशिश कर रहा था कि एडजस्ट नहीं हो पाया। एग्जिट होता है ना सर। आप अगर सपोज जैसे अभी ये कृष्णा जी है, कृष्णा जी अगर एग्जिट करना चाहे तो वो एग्जिट कर सकते हैं। आपके एंड से हो रहा है, कृष्णा जी को पूछिए नहीं सर। नहीं, उनके एंड से भी हो जाए। देखिए, ये एक्सेस मेरे को सिर्फ इसलिए है कि मुझे दिखे, दैट्स इट, कि जो जो सब्सक्राइब कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पूरे राइट्स है, आप कभी भी जो चाहो वो कर सकते हो, उसका कोई इशू ही नहीं है। तो हम फॉलो कर लेंगे ना सर, उसमें जो भी ये वाला होगा, आपके न्यू स्ट्रैटेजी बनेगा उसमें हम हाँ, फॉलो कर लेंगे। और जो भी है आपको सारा कुछ तो दिखेगा ही, तो उसी हिसाब से मिनिमम थोड़ा सा आप चार्ज रखिएगा और उसमें हम लोग सब करेक्ट। देखता हूँ मैं उस हिसाब से कुछ बनाने का देखता हूँ, फिर मैं आप लोग को इंटीमेट करता हूँ देख जैसा भी लेंगे। बनता है। कि मतलब देखिए, क्या एक रीजनेबल हो ताकि आप लोग को भी बन पाए, एंड सेकेंडली क्योंकि मेरा टाइम एंड एफर्ट भी जाएगा। हाँ, नो प्रॉब्लम, उसमें एट द एंड तो सर आपका लॉस होगा तो आप मुझे ही गाली देने वाले हो, राइट? तो मुझे उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा ना, मुझे उतना टाइम इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कि अभी तो क्या हो रहा है, मेरा एल्गो सिस्टम चल रहा है, सारी चीजें हो जा रही है, ऑटोमेटिकली हो जा रही है, मुझे उतना टेंशन नहीं है। जैसे अब पर्सनली आप देखोगे अलग अलग अकाउंट्स में कि कुछ कुछ सर इसलिए आपका आपका जो एल्गोस है उसका कुछ अकाउंट्स में ये हो रहा है। सब्सक्राइब करने के लिए दे दीजिए सर। मतलब पर्सनली सबका देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको, आपके लिए भी। आप हम लोग को सिर्फ फॉलो कर लेंगे, उसमें फॉलो कर लेंगे सर, उसमें लॉगिन हम लोग करेंगे। आपके लिए हेडेक नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपको उसी दिन का स्ट्रैटेजी आपने सेट करना है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन को करेक्ट हो, करेक्ट चेंजेस करना करेक्ट। हो कि जैसे जैसे मैं अगर अभी बात करूं, मुझे लग रहा था कि यार फिर निफ्टी वर्क नहीं करने वाला कुछ टाइम, क्यों? उसका रीजन था, हमने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किया था ये स्ट्रैटेजी के बारे में। सो अगर मैं बात करूं, आई थिंक वो कोई दूसरे इसमें था। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड में स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। या एक सेकंड गाइस, ऑप्शन yeah, this one. I'm I'm resharing my screen.
या सुनील जी ऐसा कोई इशू नहीं है, अभी मैं बनाने का, देखिए आपका जितना कैपिटल होगा उस हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट देखना पड़ेगा। 3 लाख से मैंने एक एग्जांपल दिया क्योंकि उसमें मैं बास्केट बना सकता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग सेलिंग का एक बास्केट बना सकता हूँ, इसलिए मैंने 3 लाख का एक एग्जाम्पल दिया। मे बी सपोज किसी का ऐसा होगा कि यार मेरे पास से 1 लाख रुपीज ही है, तो उसका एक अलग बास्केट बनाना पड़ेगा ना, आपसे रिस्क समझना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप बोलोगे कि यार मैं शायद 10,000 का रिस्क ले सकता हूँ, तो दैट इज लाइक 10% ओनली। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सो मैं आपको ये दिखा रहा था कि क्यों वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है, बिकॉज हमने क्या बोला था कि इसके कॉन्स क्या है। अगर विक्स बढ़ेगा, विक्स नॉर्मली आपको अगर पता होगा विक्स क्या होता है, विक्स का पड़ता है जब अनसर्टेनिटी होती है। अगर अभी वॉर चालू हो गया था इजराइल के बीच में, तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी हो रही थी ना, कि कभी अगर कुछ लोग इधर उधर हो जाए, कुछ वॉर का इफेक्ट आ जाए, इंडिया पे कुछ इफेक्ट आ रहा है, मे बी क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कमोडिटीज बढ़ रही है, तो अनसर्टेनिटी के कारण क्या होता है, विक्स भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये स्ट्रैटेजी हमने बात किया था फिन निफ्टी की, ये वर्क कभी 1-2 दिन आप ट्राई करोगे तो शायद ना वर्क करे बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी वाला पार्ट। तो इसलिए मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताया था कि आपको सारी चीजें समझ में आए कि आप कब ये स्ट्रैटेजी लगानी है, कब नहीं लगानी है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ जर्नलाइज करने का ट्राई करूंगा तो वो बास्केट तो फिर बना रहा है, कभी ये वर्क नहीं करेगा, दूसरा वर्क कर लेगा, ओवरऑल में नेट आपका जो रिस्क है उसके हिसाब से रिटर्न आ रहा है। सर ऐसा है ना, यू आर इन टच विद द मार्केट सर। नो नो नो, आई टोटली अंडरस्टैंड। ठीक है, वो इसी वजह से क्यों हम लोग जो है कहीं दूसरा काम पे बिजी रहते हैं और मार्केट के बारे में पता नहीं होता, और उसमें जहाँ पास करना है आपको पास कर सकते हैं, जिस स्ट्रैटेजी को बंद करना है बंद कर सकते हैं, जिसमें मॉडिफिकेशन करना है कर सकते हैं, तो दैट विल बी फॉर इजी फॉर अस। तो इसलिए जो भी आप नॉमिनल चार्ज करेंगे दैट इज बेटर। करेक्ट करेक्ट सर ये एक ही बैच है, कोई और बैचेस भी इस तरह का भी आपको आएगा आउटपुट सर, आपके नंबर स्लोली विल बी इंक्रीजिंग। ऐसे नहीं कि सर ये हम लोग की बैच का ही है मामला, और दूसरा बैच का भी उसका एडिशन कर सकते हैं आप उसमें। नहीं, डेफिनेटली वो उसका मुझे सोचना पड़ेगा, मैं वही सोच के कुछ प्रोडक्ट टाइप या ऐसा कुछ बनाता हूँ, ताकि देखिए विन विन सिचुएशन रहे कि अगर मेरा टाइम एंड एफर्ट जा रहा है तो मुझे भी शायद कुछ आउटकम मिले एंड डेफिनेटली आप लोग को भी वैल्यू मिले। जैसे अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, ये कोर्स कैसा लगा, हमारा ऑलमोस्ट आज खत्म हो रहा है। यस, एनी फीडबैक फॉर टुडे फॉर द होल कोर्स, कोई बोलना चाहेगा? वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। सर आप अगर स्क्रीन ऑन करके बोल सके, मैं आपको जस्ट पिन कर देता हूँ इफ पॉसिबल, आप अपना वीडियो ऑन करके बोल सके तो, जो भी आपका फीडबैक होगा। This is very nice course sir, I really learned so many things, और मैं चाहता हूँ कि मैं प्रैक्टिस भी करूँगा और इसमें थोड़ा और जानकारी भी करूँगा। वेरी थैंक यू नाइस। सर, थैंक यू। हेलो। या सतीश जी। हाँ, सॉरी मैं बीच में अटेंड नहीं कर पाया, अभी थोड़ा एक काम आया था, पूरा मैं अटेंड नहीं कर पाया, मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा। ओवरऑल तो अच्छा था, लेकिन मेरा एक सजेशन था हाँ जी। कि अगर ऑप्शन बाइंग का कुछ एडिशनल स्ट्रेटेजी अगर मिल जाता, क्योंकि क्या है ऑप्शन सेलिंग हम जिसके पास कैपिटल है वो कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास हाँ। कम कैपिटल है हाँ, दे कैन अफोर्ड दैट ऑप्शन सेलिंग। करेक्ट। अपने ऑप्शन सेलिंग का कुछ 3 स्ट्रेटेजीज दिया है हाँ, और ऑप्शन option बाइंग buy की का- 2 दिया है। हाँ, हाँ, तो उसमें और कुछ अगर 1-2 मिलेगा हमें स्ट्रेटेजी तो तो थोड़ा देखिए ठीक सर, रहेगा। ऑप्शन बाइंग इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, राइट। ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो अगर मैं बात करूंगा तो उसमें सब पैसा कमाना अगर आप सीख लो तो और कुछ करने का जरूरत ही नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं मेंटल सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। ऑप्शन बाइंग में क्या होगा, आपका 100 का चीज 200-300 दिख रहा है, फिर 150 आ रहा है, वो वाला कैटेगरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको अगर 1 करोड़ के कैपिटल से करूँ, कर सकते हैं लोग, लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। 1 करोड़ का 3 करोड़ हो गया, फिर 1.5 करोड़ हो गया, फिर 2 हो गया, तो वो मेंटली लोगों को डाइजेस्ट करने में दिक्कत जाती है। सो इसलिए जैसे जितना भी मैंने लोगों को देखा है, जैसे उनका कैपिटल राइज हो जाता है, उनको एब्सोल्यूट टर्म्स में चाहिए, यार मेरा 1 CR का है, मेरा 20% 30% भी पैसा आ रहा है, काफी है, 20-30 लाख बन रहा है, ओके। किसी का से 10 करोड़ का है फॉर एग्जाम्पल, या साल का 1 करोड़ 2 करोड़ भी बन गया तो भी काफी है, बट परसेंटेज टर्म्स में तो वो 10-15% या 20% ही है। जब हम लोग ऑप्शन बाइंग में आते हैं, कोई 10,000 लगा रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन होता है ऑप्शन बाइंग में कि यार मेरा हर महीने 10,000 का 10,000 बनना चाहिए। दैट इज लाइक 100%। अगर ये पॉसिबल होता तो लोग से 1 करोड़ में भी वही चीज कर सकते थे ना। तो अगर आप उसको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में करोगे तो पॉसिबल है। तो जो जो हमने स्ट्रैटेजीज बताई है, ये 2 स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी वर्क करती है, ऐसा नहीं है।
सो जो हमने 2 स्ट्रैटेजी की है, आज देखते हैं अभी 3 बजे वो स्ट्रैटेजी का ट्रिगर आता है क्या, लेट्स सी दैट आल्सो कि वो ट्रिगर आता है कि नहीं। सर आपने रिकॉर्डिंग इसका एक का ही दिया है ना, ऑप्शन बाइंग का? ऑप्शन बाइंग का एक का ही दिया, मैं एक और करवा हाँ, देता हूँ। नहीं एक दिया नहीं है, मैं कल फोन किया था अंकित को, अच्छा अनिकेत अच्छा, को। मैंने अमित जी को दिया। अमित जी क्या आप डाल सकते हैं ग्रुप पे? अमित जी का आया था मुझे कॉल। सर ट्रिगर, ये सर मैं ग्रुप पे डाल दूं वो स्ट्रैटेजी को? करेक्ट, आप इधर डाल दीजिए मुझे। यहाँ पे दिख रहा है चैट बॉक्स में, वो ये यस सर, आप यस। चैट बॉक्स में डाल सकते, चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि सब लोग वहां से सब्सक्राइब कर लिया, वो कर ले, राइट। अभी इसको मैंने डुप्लीकेशन पे नहीं रखा है बिकॉज इसमें हो सकता है मुझे कुछ चेंजेस करना है। जैसे ही वो चेंजेस हो जाएंगे 1-2 महीने में, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी मार्केट बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। आप इसको डुप्लीकेट कर लोगे तो ऑप्शन बाइंग इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, राइट। तो इसलिए अभी मैंने डुप्लीकेशन नहीं दिया आपको, आपका सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाला चीज है। आप सब्सक्राइब कीजिए, यूज कीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। ये डाल दिया सर मैंने और एक chat पूछना box था, हेलो, हाँ हाँ सतीश जी बोलिए। ये अभी आपने जो स्ट्रेटेजी दिया है वो खाली हाँ। हम अभी ट्रेडट्रॉन पे यूज कर सकते हैं ना? करेक्ट, दूसरी मैंने जगह आपको पे लॉजिक भी बता दिया, अगर आप कहीं और यूज करना चाहो तो आप बना के यूज कर सकते हो, ये लॉजिक कॉपी सेम नहीं, रहने वाला ये कॉपी नहीं कर सकते उसमें? नहीं। नहीं। सर मेरा यही सजेशन था कि सभी बैठे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अभी नॉर्मल जो जनरल आपने दिए वो तो है सब्सक्रिप्शन, वो तो जो भी जैसे मॉडिफिकेशन चाहेगा वो खुद करेगा या जैसे करेगा, लेकिन जो सब्सक्राइब वाला है वो हाँ आपके एंड से ही वो अलग से उन लोगों को एक्सेस होना चाहिए कि दे कैन टेक। हाँ डेफिनेटली, उसका तो मैं एक अलग से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा सर, वो तो अलग वाला कैटेगरीज होने वाला है, कैसा वो प्रोडक्ट रहेगा एंड एवरीथिंग। सर ये आज आप जोड़ेंगे ना सर, ये धीरे धीरे जितना बैच आप कंडक्ट कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये इट विल क्रॉस मोर देन 1000। डेफिनेटली सर, ऐसा हो पाया तो बड़ी सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा बेसिकली। नहीं नहीं रियली सर, मेरा मेरा वर्डिंग आप नोट कर लीजिए आज, इसके बाद आप देखिएगा विद इन 3 to 4 months दिस विल क्रॉस 1000। ईशान सर 3 बजे के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजी को एक्टिवेट रखना है? ये वाली जो अभी अमित जी ने शेयर की है ना। अच्छा, जो बैंक निफ्टी बाइंग यही है ना सर? और करेक्ट करेक्ट। अच्छा, ये और कौन सा था बाइंग वाला? सो बैंक निफ्टी का एक स्ट्रैडल बाय किया था हमने, राइट, स्ट्रैडल बाय। तो स्ट्रैडल का मैंने आज लगाया है हाँ। पेपर ट्रेड के लिए। लेकिन आज नहीं आएगा सर उसका, आपको याद होगा तो हमने दिन तय किया हुआ है उसका, ट्यूसडेज एंड थर्सडेज तय किया हुआ है। उस पर भी मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ, अगर आपने देखा होगा हमने जब वो लेक्चर बनाया था उसमें हमने बताया था कि थर्सडे की दिन एक्सपायरी होती थी, इस वजह से ये लॉजिक था। बट अभी एक्सपायरी क्या वेडनेसडे को शिफ्ट हो गई है, तो हम लोग हो सकता है थोड़ा उसमें भी चेंज करें। थोड़ा सा मुझे 1-2 महीने का डेटा चाहिए, इस वजह से मैंने उसमें चेंज नहीं किया अभी। तो अगर मुझे लगेगा कि यार वेडनेसडे को भी अच्छा वर्क कर रही है तो थर्सडे की जगह हम लोग उसको वेडनेसडे में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि उसका लॉजिक एक्सपायरी का था, इस वजह से। चेंज करके थोड़ा सा उसको भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ, तो अभी मुझे हेलो। एटलीस्ट 1-2 महीना उस पर स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे वो वर्कआउट हो रहा है वेडनेसडे का टाइम पीरियड, इस वजह से मैंने उसमें चेंज नहीं किया है अभी। अभी मैंने थर्सडे ही रहने दिया। पेपर ट्रेडिंग के लिए लगाया, तो ये चार्ज कट होगा उसका, एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो भी? हाँ सर, पेपर ट्रेडिंग के लिए लगाया तो शायद होता है उसमें। सर ये आ गया BNF बाय ORB ब्लूमर, तो इसको सब्सक्राइब कर दूं बस, है ना? यस यस। अच्छा, पहले तो सब्सक्राइब करना है फिर हाँ, तो डिप्लॉय इसके लिए बेसिकली मैंने 10,000 रुपीज एक लॉट का किया है। तो डिपेंडिंग आपका क्या रिस्क एपेटाइट है, आप कितने कैपिटल से प्ले करते हो, आप उस हिसाब से मल्टीप्लायर चूज कर सकते हो, मे बी 2x 3x 5x जितना भी आपको करना है। ये पहले मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा कि पहले मुझे चूज करना पड़ेगा? पहले चूज करना पड़ेगा, पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर आपकी माई स्ट्रैटेजीज में आ जाएगा, फिर वहां से आप हाँ। डिप्लॉय कर सकते हो। नहीं, वो 2 लॉट करने हैं कि 5 करने हैं, वो डिप्लॉय नहीं, के वो बाद में? डिप्लॉय पे जाओगे फिर आपको मल्टीप्लायर आएगा, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ 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 हाँ। तो मैं ले लेता हूँ 5 ले लिया और मैंने लिखा लाइव ऑटो और फिर ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया और अप्लाई कर दो, करेक्ट। सर ये तो फिर अगर 3x लिया है तो 3 लॉट हो जाएंगे सर फिर आपके। 3 लाख हो जाएगा ना सर ये कैपिटल? नहीं नहीं, कैपिटल तो 10,000 ही यूज हो रहा है। देखिए 10,000 में जो बात कर रहा हूँ ना, मैं 10,000 भी यूज नहीं करता हूँ, मैं 5,000 6,000 यूज करता हूँ। बट क्योंकि मुझे ड्रॉ डाउन का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, कि चलो अगर आपका से 2-3 हजार का लॉस हो गया फॉर एग्जाम्पल एक लॉट में, तो आपके पास अगली बार पैसा लगाने के लिए भी तो चाहिए ना मार्जिन, इसलिए हम लोग 10,000 की बात करते हैं। सेलिंग की बात कर रहा हूँ सर। करेक्ट। जो 3x लगाएंगे तो उसका भी कैपिटल बढ़ जाएगा ना 3 लाख।
नहीं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हम लोग ने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला है कि आप 30,000 रुपीज पर लॉट भी कर सकते हो, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 3,000 से 5,000 की रेंज में बस। नहीं, आई थिंक सेलिंग का पूछ रहे हो सर, सेलिंग स्ट्रेटजी। सेलिंग का आपको 1 लाख रुपीज लगेगा, 1.1 के आसपास में लगता है सर। नहीं, वो तो 1 लट का, 3 लट का, 3 लट का 3 लॉट का इंटू 3 लाख हो जाएगा सर फिर। वही मैं पूछ रहा हाँ, वो तो सर वो जितना भी आप मल्टीप्लाई करोगे उतना फिर लॉट साइज आपका बढ़ जाएगा। हूँ। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं ये स्ट्रैटेजी। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। हाँ सर बोलिए। ये अभी आपका नेक्स्ट बैच हम अटेंड कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है, अगर आपको ऐसा लग रहा है क्लियर नहीं हुआ या आपकी क्लासेस हाँ, मिस वही हो ना। गई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? उसके लिए आप सर अंकित से कोऑर्डिनेट कीजिए, अंकित ओके। आपको बता देंगे क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट जब भी फिर चालू होगा आप अटेंड कर सकते हैं। वो 0 रोल ओवर पॉलिसी होता है कि अगर आपका जैसे बहुत सारा मिस हो गया है। हाँ वही ना, मेरा बहुत मिस हो गया है और मेरे हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। कोई इशू नहीं। तो क्वेश्चन के लिए तो सर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। अगर वो आपका कैसे? क्वेश्चन भेज है हाँ हाँ, तो आपके पास वीडियोस भी रहती है, आप वीडियोस देख सकते हो, क्वेश्चंस देख सकते हो। उसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा पूरा ही क्लास मिस हो गया है, तो फिर आप रोल ओवर कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट आपका ऐसा है कि सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चंस है, तो वो तो फिर आप मुझसे कॉल पे या व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट करके कर सकते हो, उसका कुछ इशू नहीं फिर भी आपका नेक्स्ट बैच कभी रहेगा सर? सर नेक्स्ट बैच अभी शायद नेक्स्ट वीक के आसपास में होने वाला है, आई थिंक ओके। सर। तो वो अंकित से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, जैसा भी रहेगा वो आपको गाइड कर देगा। ठीक है, ओके। फिर भी सर ईशान सर, थोड़ा फीडबैक देना था या कृष्णा जी। सर। बहुत अच्छा है सर कोर्स, बिगिनर्स के लिए जो रिटेल है उनके लिए स्टार्टिंग इतना प्राइस में, मतलब पैसा वसूल है सर ये कोर्स। तो वेरी गुड, वेरी वेल मेड पॉसिबल अप सर, आप कोर्स। वीडियो चालू कर सकते हैं पॉसिबल। श्योर सर, हाय सर। तो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है सर, पैसा वसूल कोर्स है। वेरी गुड इंट्रोडक्शन टू अल्गो ट्रेडिंग, स्पेशली फॉर रिटेल। एक छोटा सजेशन था सर, आप ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग पोजिशनल इंट्राडे में कॉन्सेंट्रेट किए ना, तो इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन इंक्लूड वन ट्रेंड फॉलोइंग जैसा, लाइक मे बी मूविंग एवरेज, RSI या सुपर ट्रेंड, ऐसा कंबाइन करके एक स्ट्रैटेजी ऐड किए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। करेक्ट। क्योंकि अभी लो विक्स है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में, तो इसलिए थोड़ा ट्रेंड फॉलोइंग में अगर इंक्लूड किए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें आप पोजिशनल सेलिंग की बात कर रहे हो कि पोजिशनल बाइंग की? जो भी है सर, बट पोजिशनल मैं तो खुद सेलिंग करता हूँ ज्यादा, बाइंग तो अभी पोजिशनल आपके में भी पास। क्या होगा, हमें हेज करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क जो होता है ना, देखिए करेक्ट आज सर, विथ वॉर हेज। हो गया मुझे नहीं पता, सपोज आपने पुट सेल करके चला गया, 5% निफ्टी गैप डाउन खुल गया, तो जितना इंसान ने कमाया नहीं है 2 साल का पैसा लग जाता है। करेक्ट सर, आई एग्री, विथ हेड सर, विथ हेड। Correct. जैसे एग्जांपल अभी सुपर ट्रेंड का बोल रहा था, ऐसा कुछ सुपर ट्रेंड और Correct, RSI ऐसा correct. I कंबाइन totally got करके। your point. यस, नहीं तो BTS वेरी गुड कोर्स सर। मुझे तो कॉन्सेप्ट पूरा मालूम हो गया, मेरे पास जो भी खुद का स्ट्रैटेजीज है वो अभी कोड कर सकते हैं। Thank you so much. थैंक यू। या मुकेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बोलना तो चाहूंगा, लेकिन एक पहले उससे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी बाय हुआ है, तो इसमें खाली एक ही लेग चलेगी जो भी अपन ने किया है BN। हाँ, एक ही लेग आपका कॉल लेग बाय हुआ होगा, राइट? हाँ, हो गया 4-5 Call लॉट बाय हो गए। तो चलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, एक्चुअली में वेब कैमरा मुझे जोड़ना पड़ेगा। हाँ, कोई इशू नहीं है सर, आप। मैं ये कहना चाह रहा था, इतने कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट को, और वो भी एल्गो तो फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेट, उसको इतना आसान बताना, तो मतलब बहुत शानदार था, मतलब। और एकदम पेशेंस तरीके से, मतलब कोई 4 बार भी पूछता है तो भी आपके, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगता है कि भाई क्यों पूछा जा रहा है, तो वो सबसे अच्छा था। थैंक यू सर। डेफिनेटली आगे और इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे वो साहब ने बताया कि भाई जैसे क्लास के लोगों के लिए कुछ अलग से स्ट्रेटेजी हो, करेक्ट। उससे मतलब कहीं ना कहीं सबको फायदा होगा, डेफिनेटली। और मैं भी आपका जो नेक्स्ट कोर्स है वो उसको वापस रोल ओवर करना चाहूंगा, तो मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ, आप अंकित जी से बात कर लीजिए, हाँ। जैसा भी होगा रोल ओवर पॉलिसी वाला, कोई इशू नहीं। बाकी बहुत शानदार रहा, बाकी तो सीखना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है कि 5 डेफिनेटली, क्लास। देखिए मैंने एक डायरेक्शन दिखा दिया आपको, हाँ। सारी चीजों का कन्वे हाँ। कर दिया, अब थोड़ा हाँ। एफर्ट तो आपको भी डालना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
लेकिन लग रहा है कि हाँ किया जा सकता है, आसान है, मतलब अच्छा है। थैंक यू। सही सही, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट समझ जाओगे मार्केट में, और कुछ भी नहीं है, रिस्क जी, को मैनेज बिल्कुल। करना है आपको, बस बिल्कुल, बैंकरप्ट नहीं होना है। थोड़ा बिल्कुल। लॉन्ग टाइम तक हम लोग चल जाएंगे तो कंपाउंडिंग से पैसा तो बन ही जाएगा। डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक्चुअली हम लोग ना समझ के इतना मार्केट सिनेरियो और पता करके ये सारे स्ट्रैटेजी को मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हम लोग। कई लोग तो यंग है वो कर लेंगे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको सर सजेस्ट किया हूँ, तो थोड़ा ठीक है सर, डेफिनेटली उस पर सोच वर्कआउट लीजिए करते हैं, और कोई इशू नहीं है, बता दीजिए सर। कोई इशू नहीं है सर। सर मैंने एक सिंपल स्ट्रेटेजी डाली है ट्रेड रोन में, लेकिन वो डिप्लॉय करता हूँ तो एवरी टाइम एरर आती है, तो उसके लिए क्या करूँ सर? आपको भेजूँ स्ट्रेटेजी मैंने बनाई हो? हाँ, आप मुझे भेजिए कि आपका क्या इशू आ रहा है, आपके रूल्स क्लियर हो गए थे कि क्या रूल्स आपको बनाने हैं? हाँ बिल्कुल सिंपल है सर, सुपर ट्रेंड और RSI का ही है, मतलब 2-3 ही है फंक्शन, लेकिन वो जब डिप्लॉय करता हूँ तो एवरी टाइम एरर ही देता है, समझ नहीं आ रही। मैं 2-3 जगह ट्राई चलिए किया, देखते हैं आपका, आप मुझे मे बी आफ्टर 4, अभी हम लोग से हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लेते हैं क्लास, 4 बजे के बाद आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपका क्वेरी सॉल्व कर देते हैं। ओके ओके सर, ठीक है। थैंक तो नरेंद्र जी, कैसा लगा सेशन, कैसा लगा पूरा कोर्स? सर बहुत एक्सीलेंट है, बहुत इंफॉर्मेटिव है सर, बहुत बढ़िया है। मैं वीडियो चालू करता हूँ आपके लिए सर। बहुत बढ़िया है, एंड वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड यू आर वेरी वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी कोऑपरेटिव सर। दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई थिंक, यू केयर फॉर द पीपल हु डोंट नो एनीथिंग। थैंक यू सो मच सर, एटलीस्ट ऐसे वेटरन लोगों से पता चल रहा है कि 1986 से सर है, मतलब मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, तो उन लोगों से अप्रिसिएशन मिल रहा है तो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। ऐसा है, मतलब क्या है, हर एक चीज हर एक आदमी नहीं सीख सकता है, जान सकता है। करेक्ट। यू आर मास्टर ऑफ दिस फील्ड, तो वी हैव टू सैल्यूट यू सर। थैंक यू सो मच सर। या अमित जी, एनी फीडबैक, एनीथिंग यू वांट टू से? सर यही बोलना है कि आपने बहुत ईमानदारी से, मतलब बड़े ऑथेंटिक तरीके से सब चीजें बताई हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बिगिनर्स हैं, और उनमें मतलब कुछ होता है कि जैसे हर चीज नहीं बतानी है, कुछ टीचर्स ऐसे भी सोचते हैं कि यार, बट आपने उसमें बिल्कुल ओपन रखा अपने आप को, तो बहुत इसके तो लिए सर नॉलेज शेयरिंग इज समथिंग कि, मतलब मैंने तो यही सीखा है कि ज्ञान देने से बढ़ता है, जितना मैं शायद आपको समझा रहा हूँ उतनी शायद मुझे भी कुछ चीजें कुछ क्लैरिफाई हो जा रही है, शायद 99% समझा होगा तो अभी 99.5% समझ गया होगा। बिल्कुल, और हमेशा आप काम कंपोज रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बार बार कुछ डिस्टर्बेंस भी आता था क्लास में, तो आप बहुत उसको कूल डाउन तरीके से उसको आप म्यूट कर देते थे या कुछ, तो बहुत अच्छी कुछ बातें हैं। टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है आपकी, थैंक यू सर। और इससे पता लगता है कि आप AIR 1 थे, मतलब CS बिल्कुल आपने किया है, और बस हम लोग को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो अभी आपको दिख रहा है हमारा रफली यहाँ पे बाय हुआ है, थोड़ा ऊपर गया फिर साइडवेज हो गया, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, शायद स्टॉपलेस हिट होने का चांसेस है। देखते हैं अभी 5 मिनट और, तब समझ में आएगा हमें कि क्या चीजें वर्कआउट स्टॉप लॉस हिट हो गया। हो गया। सबका सेम प्राइस में एंट्री हुआ होगा ना, मेरा जैसे 1470 पे हुआ, सॉरी बाय हुआ। सर आपका स्टॉपलेस लेवल क्या था? स्टॉपलेस हिट नहीं हुआ सर अभी आपका, 1 मिनट में चेक करता, रुकिए। सो मैं यहाँ पे देख रहा था स्टॉपलेस हिट नहीं हुआ है अभी, 1 सेकेंड, लेट मी चेक। कुमार जी, मेरा भी नहीं हुआ सर, कृष्णा। या आपका नहीं हुआ है, राइट? अब इसमें क्या होता है कि जब एक्सपायरी रहती है ना, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा चेंज करने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं अभी चेंज करने वाला हूँ।
मैं इसको स्लाइटली इन द मनी कर दूंगा। अभी क्या हो रहा है, आपका थोड़ा दूर में लेने में आ गया, तो यहाँ पे अगर 20 स्टॉप लॉस बोलेंगे तो बहुत कम हो जाता है। तो इस वजह से आपका 11.25 में हिट हो गया। लेकिन स्ट्रेटेजी तो दोनों की सेम ही रही होगी ना? नहीं, इनका टाइम अलग होगा ना, इन्होंने 2 मिनट बाद लगाया, मतलब जब मैंने आपको दिया इन्होंने बाद में एंट्री किया अच्छा होगा। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो इनका मतलब 11 अगर आया एवरेज। अगर इन्होंने भी मेरे साथ में लगाया होता तो फिर सेम टू सेम चलता। करेक्ट करेक्ट, तब सेम टू सेम चलता। आपका मैं अगर टाइम पीरियड देखूं तो आपका थोड़ा सा जल्दी हो गया था, आपका अराउंड 3 o'clock पे हो गया था, राइट? हाँ। इस वजह से। तो अगर मैं अभी बात करूं 10 रुपीज की चीज 20 रुपीज हो गई है, तो जो हमने देखा क्या स्ट्रैटेजी वर्कआउट होती है, एकदम से बड़ा मूव आया, राइट? अब सपोज मुझे लग रहा है कि यार इससे बड़ा मूव नहीं होने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिस्टम्स को एग्जिट भी कर सकते हो। कैसे एग्जिट कर दोगे, यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। तो अगर मैं से फॉर एग्जांपल डिप्लॉयड में जाता हूँ, 2 चीज होती है, या तो सिस्टम को चलने दो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना है, क्योंकि इसका मैक्सिमम रेंज क्या ये वाला था, तो दिस वाज द मैक्सिमम रेंज। तो सपोज अगर मुझे लग रहा है कि यार मुझे एग्जिट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, जस्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको 2340 रफली, मैं जाऊंगा, आई वुड जस्ट एग्जिट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं चलने भी दूंगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। सपोज जैसे आपको दिख रहा है ये अकाउंट में मैंने चलने दिया, सारी चीजें वर्कआउट हो रही है अपने आप। अब मुझे लग रहा है कि यार एक आधा अकाउंट में मुझे एग्जिट भी करना है, तो वो एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एग्जिट मतलब इसमें फायदा हमें ये है कि स्टॉप लॉस तो अपने आप हिट होना चाहिए, क्योंकि वो हमें निकलने से रोकता है। नहीं, सारी चीजें, तो इवन टारगेट भी आपका अपने आप हिट होगा, बट क्योंकि मुझे देखिए, मुझे देखने से लग रहा है कि आज ये स्ट्रैटेजी थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे रिवर्स आएगी, बिकॉज दिस वाज द हाईएस्ट पॉइंट फॉर द डे। मतलब इससे ऊपर जाने का मुझे आज के दिन में चांस नहीं लग रहा था मार्केट का। सो थोड़ा सा मैं मैनुअल इंटरवेंशन भी कर सकता हूँ। नहीं, इसमें आप वो बोलते हो ना कोई बड़ा लॉस नहीं लेना है हमें, तो ऑटोमेटिक से हमें ये फायदा है कि छोटे लॉस में हम निकल जाएंगे। देखिए दिक्कत लोगों को कहाँ आती है, स्टॉप लॉस लगाने में। जैसे ये यहाँ से नीचे आ रहा है, यार 2 मिनट और रुक जाओ, 2 मिनट और रुक जाओ। सर फिन निफ्टी में दोनों लेग्स में स्टॉप लॉस लगा हुआ है? हाँ, दोनों लेग में लगा हुआ है सर। मेरे ख्याल से सर थोड़ा चेक करिए, मेरे से लगा हुआ है। एक लेग में 300 में स्टॉप लॉस वो निकल जाता है, दूसरा लेग में ज्यादा ले जाता है। नहीं, क्या होता है आपका, सपोज क्या होता है, जो फिन निफ्टी वाला है वो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, कि आज अगर मार्केट बढ़ रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, आपका जो कॉल लेग है वो हिट हो जाएगा, पुट का चलता रहेगा। तो पुट अगर फॉर एग्जांपल आपने पुट सेल किया, मार्केट बढ़ रहा है, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा ना, इस वजह से पुट चलता रहता है। दैट्स व्हाई ज्यादा लॉस भी हो जाता है। नहीं, कल का दिन वाज एन एक्सेप्शनल चोचू समथिंग बोल पुई चोचू। हेलो सतीश। हेलो, हाँ सर, ये आपने जो स्ट्रेटेजी दिया उसमें अगर आपने कुछ मॉडिफाई किया तो वो डायरेक्ट हो जाएगा ना हमें? हाँ, इसलिए मैंने आपको डुप्लीकेट करने का नहीं दिया, सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा सा और वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, इस वजह से सर सेम स्ट्रेटजी कैन बी यूज्ड अपॉन निफ्टी, जैसे कल निफ्टी का एक्सपायरी है। सर कर सकते हो, बट निफ्टी में उतना वॉलेटिलिटी नहीं रहता है, बट डेफिनेटली यू कैन इफ यू वांट। ओके, कल के लिए सर निफ्टी रोलर ठीक रहेगा सर? कल के निफ्टी रोलर कल नहीं होता है निफ्टी रोलर, क्योंकि अभी आई भी बहुत कम है। समझिए हर किसी का एक रोल है, हर किसी का एक वो चीज है। कल निफ्टी रोलर काम ही नहीं करता है। सर कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा दिन पॉज करना है? क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए तो अंदर का कंडीशंस नहीं देख पाएंगे ना, डुप्लीकेट करके फिर देखना पड़ेगा। करेक्ट। सो अगर मैं बात करूं, इसलिए हमने जितना भी अभी तक लिंक शेयर किया है कि आप अपने हिसाब से बास्केट बना सकते हो, फर्स्टली। सेकेंड चीज, अगर मैं निफ्टी रोलर की बात कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे ये कंडीशन लिखे रखा है, ये आपका से 2 टाइम्स है। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं नो थर्सडे की बात करूं, ये प्रोबेबिलिटी बेस मैंने किया है कि थर्सडे के दिन ज्यादा काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर थर्सडे काम नहीं करेगा, जितना मैंने अभी तक देखा है कि चांसेस ये है कि थर्सडे के दिन कम काम करती है चीजें। So, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि नहीं, अब मार्केट स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। थर्सडे में विक्स बढ़ गया, क्योंकि विक्स के ऊपर बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर आप ऑप्शंस की बात कर रहे हो तो ऑप्शंस में कहीं ना कहीं आपके सिनेरियोस अलग तरीके से वर्कआउट होने लगते हैं, राइट? सो ये चीज होती है। कल के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी ठीक रहेगा सर? कल के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी ठीक रहेगा सर? निफ्टी कंबाइनर आप कर सकते हो, कंबाइनर अच्छा रहने वाला है। अब देखिए, जैसे इसमें मुझे कुछ एरर आ गया, तो इसमें बाइंग लेग हिट नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जस्ट कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ, राइट?
कि सपोज मुझे बाइंग नहीं करना है आज, तो ये फिर से एरर आएगा। अब एग्जिट हो गया, यहाँ पे मैं इसको पॉज कर दूंगा फॉर द डे, राइट। ये क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इसमें शायद कैश मार्जिन नहीं थी, क्योंकि अभी सेटलमेंट हुआ था 1-2 दिन पहले, तो इसमें शायद कैश मार्जिन नहीं थी, दैट्स व्हाई। तो वो वहां अभी पे पॉज करने से कोई यूज नहीं है ना, क्योंकि आज का तो 15 रुपए कट हो गया होगा। कट गया। अब सपोज मुझे Okay. सेम चीज MCX में लगानी है, तो उसका मुझे एडवांटेज मिल जाएगा। तो आज हमने 2 स्ट्रैटेजी यूज की थी, एक जो चल रही थी मेरी, प्लस एक मैंने अभी आप लोग को दिखाने के लिए जो यूज किया था, राइट। 2 स्ट्रैटेजी का लग गया। अब मैं यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजी आज के दिन में डिप्लॉय कर सकता हूँ, अगर मुझे सपोज MCX में करना है या कुछ भी करना है, तो 2 स्ट्रैटेजी का मुझे और पैसा नहीं लगेगा। क्लियर है? हमारे रूल्स क्या है, 315 तक, 315 पे एग्जिट होगा। लेकिन मार्केट अगर जितना मैंने देखा है बढ़ता है ना, तो एकदम स्पीड से बढ़ जाता है। अभी साइडवेज हो गया तो यहीं के आसपास में क्लोज देगा। अभी तो एग्जिस्ट हो गया सर, निफ्टी रोलर एग्जिस्ट हो गया 10 मिनट पहले। हाँ, सो हर किसी का टाइम दिया हुआ है, हर किसी की वो चीजें दी हुई है। सो अगर मैं चलिए निफ्टी रोलर की बात करूँ, निफ्टी रोलर में आज अच्छा पैसा बना होगा, क्योंकि मार्केट वाज साइडवेज टू अपवर्ड्स। तो 1,657 बना है। सो ऑन एन एवरेज, अच्छा कृष्णा जी ने पॉज कर दिया था क्या? ओके, हाँ सर, कल के लिए पॉज कर दिया सर। करेक्ट। सो 0.8% हो गया, राइट। 0.8% भी इट्स डिसेंट एनफ सर। हमें सर वनडे में 0.8 बहुत अच्छा बड़ा लॉस नहीं करना है, हमें मीडियम रेंज में चलने देना है, ताकि मेरा रिस्क भी हो जो आधा 1% तक आए, जो कि मैं नेक्स्ट डे या 1-2 दिन में कवर कर सकूं, राइट। हमें उतना बड़ा ही लॉस करना है। बाइंग भी 1% आ गया सर 10 मिनट में। करेक्ट। तो वही वाली चीज है ना, इसलिए हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं कि कैसे चीजें वर्कआउट हो रही है। सर ये जो लास्ट बाइंग आपने बताया था, उसका स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है क्या? वही तो स्ट्रैटेजी मैंने आपको शेयर किया हुआ है ना सर, लास्ट जो मैंने बाइंग बताया, नहीं, ये वो जो तो आपको अभी यहाँ पे शेयर किया है, आप यहाँ से ले सकते हो, दिस वाला पार्ट। ये जैसे आप क्लिक करोगे आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस पे। यहाँ तो यही सेम चीज मेरे इस पे भी हुई, आपको दिख रहा है जो हमारा 2000 का था वो से 4-5,000 चला गया, एंड दिस इज लाइक अ 3 लाख अकाउंट ओनली। तो कभी वैसा भी बन जाएगा। देखिए, हमें रिस्क मैनेज करना है, कभी हमारा दिन रहेगा, कभी हमारा लॉस भी हो जाएगा, नेट में पैसा आना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सर ये जो लास्ट डे संडे जो आपने बनाया था बैंक निफ्टी का, सॉरी जो बैंक का, सर उसको शेयर कर दीजिए सर व्हाट्सएप में थोड़ा। मैंने वही तो किया है सर, ये वाला जो है ना, आया नहीं। अगर मैं बात करूँ, ये जो अमित जी ने किया है बेसिकली यही वाला किया है, दिस वन जो संडे को बनाया ना हमने, सेम चीज है। क्या इसमें मुझे थोड़े और चेंजेस करने हैं, थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करना है इस वजह से। ओके। जैसे आपने आज देखा होगा, आज क्या हुआ, मार्केट इतना ऊपर गया, राइट, बट हमारा अभी तक एग्जिट आने का रफली यहाँ पे एग्जिट आया है। तो यहाँ पे बाय होके यहाँ तक गया था, लेकिन हम लोग का जो बुकिंग हुआ होगा उसमें पैसा मिला होगा डेफिनेटली, बट यहाँ तक नहीं मिला, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है। अब पर्सनली मुझे पता है कि यार इसके ऊपर नहीं जाने वाला है, तो सिस्टम प्लस यू वो एक एडवांटेज हो जाता है। अब क्योंकि 315 हो गया, अब यहाँ से मार्केट आपको दिखेगा थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो आपका एग्जिट हो चुका है यहाँ पे। मार्केट कहीं पे भी जाए, हमें क्या लेना देना, राइट। थोड़ा मैनुअल करने से बेहतर रहेगा। बेहतर इसलिए कि जैसे आप जो सिस्टम ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, सिस्टम ट्रेडिंग में जैसे मैंने आपको समझाया, सिस्टम प्लस यू इज ग्रेटर देन यू, राइट। आप रोज सीख रहे हो, लेकिन आपका जो सिस्टम है वो बनाया हुआ है, वो आपका मे बी 1 महीने पहले का नॉलेज है, 2 महीने पहले का नॉलेज है। बट अगर मैं कल की बात करूँ और आज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना, एटलीस्ट 1% भी मैंने कुछ सीखा है, तो मैंने इम्प्रोवाइज किया है, मैं उसको और वर्कआउट कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई। सर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करेंगे या इसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें? नहीं, अभी इसी में कर दीजिए, जब जब मुझे लगेगा कि नहीं अब मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, या मैं थोड़ा सा वॉच रख रहा हूँ कि कैसे करना है, तो इसलिए मैं आपको ये वाला कंसेप्ट बार बार फोकस करता हूँ। सिस्टम भी है प्लस आपका भी है, तो आप बेटर हो गए कि दोनों चीजें आप यूज कर पा रहे हो। अगर आप सिर्फ सिस्टम प्ले करते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जैसे कि हम लोग ने बार बार क्या देखा है, सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि सिस्टम का जो रिस्क है, जो रिवॉर्ड है, वही मिलने वाला है। जैसे हमने 20% देखा था बैक टेस्ट में, 25% देखा था, उतना ही मिलने वाला है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें थोड़ा मार्केट का नॉलेज है, सिस्टम हमने ही बनाया है, हमें पता है कौन सी चीज कब वर्क करने के चांसेस है। देखिए, श्योरिटी का हम लोग बात ही नहीं कर रहे,
बट अगर हम लोग उसको चांसेस हमारे फेवर में लेके आ पाए तो हमारा जो मार्केट में पैसा बन रहा है उससे ज्यादा पैसा बन सकता है। अगर आप चलो कहीं बाहर ही हो, आप सिस्टम नहीं देख रहे हो, दैट्स ओके, सिस्टम जो रिटर्न देगा वो हमें एक्सेप्टेड है, जो भी प्लस माइनस होगा दैट इज फाइन। बट अगर आप से स्क्रीन के सामने हो, जैसे अभी हम लोग थे स्क्रीन के सामने, तो हम लोग थोड़ा सा इम्प्रोवाइज और कर सकते हैं कि जैसे मुझे लग रहा था कि यार ये वाला लाइन ब्रीच नहीं होने वाला है आज, तो हम लोग यहाँ इसके आसपास में हम लोग एग्जिट कर सकते थे रफली। तो वो सारी चीजें होती और कुछ भी नहीं। सो कृष्णा जी आपका एग्जिट हुआ उसमें? सर मैं एग्जिट कर दिया सर, पर जो बैंक वो ओआरपी बाइंग वाला है वो अभी भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस चेंज हो रहा है। मेरा तो एग्जिट हो गया सर। Okay, I'll just check that also. आपका एग्जिट हो गया, तो आपका 18.85 में एग्जिट हुआ, राइट? सो ये Correct, आपने sir. एग्जिट किया, यस करेक्ट। पर चलो मेरा अगर आपसे सिस्टम की तरफ भी जाते, सिस्टम का यहाँ पे एग्जिट होता, तो सिस्टम का कितने पे एग्जिट होता? रफली 12-13 पे एग्जिट हो जाता या 14 पे एग्जिट हो जाता, राइट? आपका 18 में हो गया, वो 14 के आसपास कर देता, 13-14 के आसपास में। सो दिस इज लाइक 44,500। ये एग्जिट करने के बाद भी प्रॉफिट एंड लॉस अपडेट होता है क्या? नहीं, आप रिफ्रेश कीजिए ना, रिफ्रेश करोगे फिर नहीं होगा। सो गाइस आप लोगों को दिख रहा है, ये हमने रफली इसके आसपास में बाय किया था 10-11 रुपए, 10-12 रुपए के आसपास में। 10 रुपए की चीज 30 तक गई थी, डेफिनेटली 28 तक के गई थी, बट हम लोग को यहाँ पे हुआ। तो इसमें मुझे थोड़ा सा चीजें और एक्सपेरिमेंट करना है कि यार मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ क्या 27 तक, या मेरा एटलीस्ट 20 में काट दे। तो वो थोड़ी चीजें मुझे एक्सपेरिमेंट अभी करने की बची है, ताकि हम क्विकली मूव इन करके मूव आउट कर ले। एंड ये सिस्टम कर सकता है, हम लोग मैनुअली करने में टफ जाता है। अब आपको दिख रहा है हमारा से एग्जिट होता 3 बजे के आसपास में रफली, तो 12 रुपए के आसपास में हो जाता। अभी कितना चल रहा है? 7, राइट? तो ये एक एडवांटेज हो जाती है चीजों का। कल इसको बाइंग का भी लगा सकते हैं ना सर ट्रेड? क्या कर सकते हैं सर? बाइंग का जो अभी अपने शेयर किया है, हाँ तो कल लगा सकते हैं ना, कल के डेट में? हाँ लगा सकते हैं उसको, हम रोज भी यूज कर सकते हैं। एक्सपायरी पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि एक्सपायरी पे चांसेस होता है ना 10 का 50 होने का, 10 का 100 होने का, इस वजह से। ठीक है सर ये हेलो, हाँ सर बोलिए। ये कौन सा स्ट्रेटेजी कब लगाना है, कौन से दिन को, ये जरा एक बार बताएंगे? सर ऐसा कोई दिन नहीं है, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, दिन वाला कंसेप्ट नहीं है इसमें। बस ये थोड़ा सा जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर की बात की थी उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें वर्कआउट होती है। दिन वाले में हमने 2 चीज यूज किया था। से अगर मैंने आपको यहाँ पे ब्लूमर की बात करते हैं, राइट, माय स्ट्रेटजीज में जाते हैं, मैंने आपको ये शेयर किया हुआ है से कंबाइनर में आप देखोगे, मैं जैसे एडिट पे जाता हूँ, हमने यहाँ पे लिख के भी रखा है ताकि आपको समझ जाए कि हम ये 3 दिन ही करने वाले हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। वेडनेसडे और थर्सडे का हम लोग नहीं करते हैं कंबाइनर। ओके, सो इस वजह से मैंने लिख के भी दिया है कि आपको सारी चीजें समझ जाए कि हम लोग कब करने वाले हैं। आप हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन थोड़ा लगाइए स्ट्रेटेजी में, कैसे वर्कआउट हो रही है, थोड़ा आपको पेपर ट्रेड करना है, सारी चीजें, तो वो वर्कआउट हो जाएगा। राइट, क्लियर है? एनीवन हैज एनी क्वेरी, एनी इशू गाइस? सबको दिख रहा है? हम अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं करते तो मार्केट और नीचे आ गया, तो एग्जिट में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है लोगों को। एंट्री तो कर लेते हैं, एग्जिट नहीं हो पाती है, चाहे वो स्टॉक्स हो या ऑप्शंस हो। सिस्टम की वजह से वो बेनिफिट हो जाता है। सर मैंने 2 डिप्लॉय किए थे, तो आज दोनों में एरर आ गया, एरर की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं एरर के? हाँ, सो आपने जो किया है, आप बता सकते हो कि आपका कौन सा ब्रोकर है फर्स्टली? अपस्टॉक्स है। हाँ, तो अपस्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, अपस्टॉक्स में क्या होगा, आपको टोकन जनरेट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, टोकन जनरेट करना पड़ेगा, मतलब विदाउट टोकन वो नहीं एंट्री करने देगा उसको? नहीं, वो आपको डेली 9 बजे के पहले या जब भी आपको ट्रेड लेना है उसके पहले आपको टोकन जनरेट करना पड़ेगा।
सपोज ओके जैसे ओके मैंने फिनवेशा की बात की, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे रीजनरेट टोकन हो गया, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक नया टोकन जनरेट हो जाएगा। सपोज मुझे अभी यहाँ पे करना है, तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा टोकन जनरेट हो जाएगा। ओके ओके समझ गया सर, तो ये यहाँ पे सर दिख रहा होगा। है टोकन जनरेट हो गया, इसके बाद आपका ट्रेड होगा। ओके श्योर सर, ये हर बार मैं करता रहूंगा इसको। हाँ, ये मे बी 9:12 या 9:15 के पहले पहले आप कर सकते हो। 1 मिनट का काम है और कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको ये यस बटन पे क्लिक करना है, राइट? ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। सर थोड़ा सा वो निफ्टी का भी एक इम्प्रोवाइज सेम ये बैंक निफ्टी वाला जो कल के लिए स्ट्रैटेजी प्लान कर लेते हैं। कल सर, कल में देखिए आपको ब्लूमर करना है नहीं, आपको कल क्या करना है, कल हम लोग कम ही करते हैं। देखिए एक्सपायरी के दिन क्या हो गया, अभी विक्स उतना बचा नहीं है। विक्स आप देखिए ना, विक्स इतना चल हाँ रहा है, विक्स के ऊपर रहता है, ऑप्शन राइट। हाँ सेलिंग वाली तो बहुत कम ही वर्क करने वाली है। यस 11 पे है। वही मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग कम वर्क करती है, तो हम लोग इससे थर्सडे के दिन क्या होता है, रियलाइज कम होता है। एक भी बड़ा मूव आ जाएगा हमारा लॉस हो जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं लॉस होने के, यस सर इस यस वजह सर। से। सो ठीक है गाइस, आज फिर क्लोज करें सेशन, एंड इस पे मैं सोचता हूँ कैसे वर्कआउट करना है। सर मैं जो सजेशन दिया था सर उसको थोड़ा सा जल्दी आप बताइए। हाँ सर, डेफिनेटली उस पे वर्कआउट करते हैं हम लोग। ठीक। ठीक है, थैंक यू ईशान सर। थैंक यू गाइस, होपफुली हैव अ आप गुड लोग को डे। थैंक यू सो मच, सेम सर हियर। सर प्लीज बी इन टच सर, हमेशा एक मतलब हमेशा श्योर एक सर, श्योर। कांटेक्ट बना रहे। नहीं आगे तो जुड़ेंगे। इसलिए मैं नंबर शेयर इसलिए करता हूँ कि आप कभी भी कुछ रहेगा तो व्हाट्सएप कर दीजिए पहले, फिर अगर देखिए क्या होता है, क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूल कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है, तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो उस हिसाब से क्या हम लोग एक टाइम फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारे लोग के कॉल आते हैं तो मैं हो सकता है शायद कभी ना उठा पाऊँ, तो इसलिए व्हाट्सएप से यस क्या सर होगा कि आपको मैंने इसे टाइम दिया है, फॉर एग्जाम्पल 8 बजे का या कुछ भी, कि आपको कुछ डिस्कस करना है, तो हम लोग उस हिसाब से फिर वर्कआउट कर सकते हैं। यस श्योर सर। हेलो सर। अब तो सर आगे जुड़ेंगे, आप कंबाइन करने के बाद हम लोग सारे जुड़ेंगे आपके साथ। सर यहाँ बहुत ही अच्छा क्लासेस था, बहुत ही अच्छा क्लासेस था, मैं मिस किया। मैं नेक्स्ट आप बैच को आप बोलिए सर, मैं ज्वाइन करता हूँ प्लीज। सर आप वो अंकित से बात कर लीजिए, अंकित ओके बता देगा, मे बी नेक्स्ट वीक के आसपास में रहेगा, तो ओके नेक्स्ट सर वीक से हो ओके। जाएगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है फिर भी मैं and you are very great sir, and I'm looking for long relationship with your mentorship. मैं ये कर रहा हूँ सर, अच्छा प्लान करके करता हूँ सर। डेफिनेटली सर, आप एफर्ट डालिए, थोड़ा चीजें वर्कआउट होगी। मैंने एक डायरेक्शन दिखाने का काम किया, बट एफर्ट आपको डालना पड़ेगा डेफिनेटली। करेक्ट करेक्ट सर। उसमें इसलिए कुछ तो मैं डाउट आता है, उसमें कुछ भी क्वेरी आती है, आप कभी भी पूछ सकते हैं, उसका कुछ इश्यू नहीं है, जुड़ने के लिए बट सर, थोड़ा सा एफर्ट डालिएगा। जुड़ने के लिए तो मैंने सजेस्ट इसलिए किया। सर ये आप एक बार बोला था ना, आप 100 करोड़ का फंड मैनेजमेंट किया बोल के। करेक्ट, वो मैं मुंबई में था तब की बात है, 2018 में मैंने सीए क्लियर किया था, उसके बाद मैं 2 साल मुंबई में था, तो वहां पे HNI लोग का फंड होता था बेसिकली, वो हम लोग एमी ब्रोकर के थ्रू करते थे। एमी ब्रोकर AFL करके एक होता है, लैंग्वेज होती है, उसके थ्रू हम लोग मैनेज करते थे। सर आप म्यूट हो गए। हम्म। 1 मिनट गाइस, मैं बस एक पॉज कर रहा हूँ, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं आपको 2 मिनट में करता हूँ, चलेगा? जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट 2 श्योर सर मिनट्स। श्योर।
can leave. आवाज नहीं आ रहा है आपका। शान सर आप म्यूट में हैं क्या? म्यूट में है। गाइस मेरा सजेशन आप लोगों को कैसा लगा भाई, बताइए जरा। अच्छा लगा सर। तो हम लोग शेयर कर सकते हैं और मतलब इतना मार्केट का पता नहीं लगता। हेलो हेलो सर। श्योर सर। सर एक बार वापस बताएंगे आपका सजेशन। सजेशन ये था कि जो स्ट्रेटेजी अभी बन रहा है, मतलब कंबाइनिंग कौन सी दिन क्या स्ट्रेटेजी लगना है, एक मॉडिफाई करके 3 लाख का उन्होंने बना के देने हैं। तो हम लोग वो करते रहेंगे, ट्रेडिंग करते रहेंगे। अगर कोई चेंजेस भी होगा, ठीक है, तो वो अपने आप अपना एंड से करते रहेंगे। तो हम लोग शेयरिंग में है तो उसमें चेंजेस ऑटोमेटिक होता रहेगा और हम लोग ट्रेडिंग करते रहेंगे, उसकी बेनिफिट्स लेते रहेंगे। उसके बाद जो भी नॉमिनल चार्जेस होगा हम पेमेंट करते रहेंगे। यही सजेशन था। हाँ ये अच्छा सजेशन है सर, क्योंकि इनिशियली हम कुछ ज़्यादा उसमें समझ नहीं पाएंगे क्या चेंज करना है क्या है। मार्केट कब चेंज हो जाता है, कब कुछ पता नहीं लगता। वही ना, तो शुरू में अगर उन्होंने किया, एक बार हमें एक्सपीरियंस आ गया, हाँ, देन हम आफ्टरवर्ड्स हम कर सकते हैं उसमें चेंजेस कुछ करना है तो। तो ये मार्केट इतना चेंजेस हो रहा है कि बहुत आज बहुत। आज कुछ स्ट्रेटेजी कुछ और है, कल एक और है, कल कोई और आ गया और है, तो उसमें बड़ी दिक्कत है। नहीं नहीं, मार्केट का जजमेंट ही नहीं आ रहा है, जजमेंट कल ही क्या नहीं। होगा कोई नहीं बता सकता है, क्या होगा, सडन चेंजेस हो जाते हैं सब। तो इसी वजह अभी से मैंने सजेस्ट किया ऑन मार्केट। यस। बाकी लोग जो भी है, मतलब कोई अगर इनमें से है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली विल बी ज्वाइनिंग। यस हाँ मैं भी इंटरेस्टेड हूँ उसमें कि अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनती है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और तो मैसेज आ जाएगा उसमें जी सभी। जी तो बिल्कुल। देखते हैं ईशान जी क्या कहते हैं। रीजन कॉल। अमित जी आपका क्या राय है भाई? मुझसे पूछा सर? हाँ हाँ। गाइस एक इम्पोर्टेंट हाँ कॉल आ नहीं गया सर। था, यस सर। सो मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी। अभी देख रहा था। या हम लोग हम वही हम डिस्कस लोग कर कहाँ रहे पे थे। थे? हम लोग कहाँ पे थे? अब वो स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। करेक्ट। हाँ उसका मैं डेफिनेटली मैं कुछ करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, कुछ बनाता हूँ प्लान आउट करके, उस पे करते हैं हम लोग काम।
सर ये आगे जो आपसे 6 महीने कनेक्ट रहना है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेंगे ना, इसी व्हाट्सएप ग्रुप में, या अलग से कुछ रहेगा उसमें? हाँ हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप, क्योंकि देखिए मैंने नंबर तो शेयर करके रखा है, तो आप कभी भी हाँ, पूछ सकते हो कुछ भी इशू है जी तो। जी 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 एक हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी है, थोड़ा सा उसको एक्टिव करना है, मैं कम एक्टिव रहता हूँ टेलीग्राम पे, बट उसको भी मुझे एक्टिव करना है अभी, जी तो उसका भी मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, आप वहां पे भी जी एक्टिव हो सकते हो। वहां पे जी और जी भी लोग हैं, बट थोड़ा सा मेरा एक्टिविटी कुछ वर्कलोड के कारण मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता हूँ उसमें, जी जी बट उसका मुझे एक्टिव करना है, तो उसमें भी हम लोग फिर आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। जी एंड उसमें पूरा एक्सेस रहेगा कि आप कुछ भी बात करना है या कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो, डिपेंड करता है। क्या सुनील जी, आप ग्रेट सर, म्यूट वही पे हो। कुछ हाँ कुछ नहीं, ग्रेट सर, वही थोड़ा अब क्या बोल रहे हो वो सुन रहा था मैं नेक्स्ट क्लास ज्वाइनिंग करता हूँ, और मैं लॉन्ग रिलेशनशिप के देख रहा हूँ सर। नहीं, श्योर सर, श्योर सर, नो इशू, आप अंकित से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देगा। ठीक है सर, क्लोज ओके सर। करते हैं सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कहाँ हम लोग के 15 डेज चले गए पता भी नहीं चला, राइट। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। बाय। थैंक यू सर, बाय। Expected a soon message from you. श्योर श्योर श्योर, डेफिनेटली। Okay, thank you sir. थैंक यू ईशान सर। थैंक यू सतीश जी। मार्केट भी ऑलमोस्ट क्लोज हो ही गया अभी। चलिए, बाय बाय।